तो आज का सेशन है इनवॉइसेस के ऊपर। सो विल सी इनवॉइसेस कैसे बनते हैं, इनवॉइस कैसे बनाने हैं, इनवॉइस के रिलेटेड बहुत सारे ऑटोमेशंस कैसे। सो फ्रॉम सर्विस डन टू मनी इन द बैंक। तो हम काम करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कस्टमर्स को, वहां से लेके अपने बैंक तक पैसा आने तक का पूरा प्रोसेस हम आज के सेशन में देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो अभी मैंने माइक एक्सेस ऑन किया था, बट आई थिंक नो वन इज having anything now to say, so I'm just turning off the mics. Later जब सेशन खत्म होता है, so मैं अगेन माइक का एक्सेस ग्रांट करूंगा, so we will have the discussion. तो जो भी कुछ क्वेश्चन आंसर्स है, we will have the discussion. So chat is open, आप चैट में पोस्ट कर सकते हो, या you can raise the hands for your queries. तो जैसे आप हैंड रेज करते हो उसी सीक्वेंस से we can take the questions. लास्ट में 15 मिनट्स का हम क्वेश्चन एंड आंसर्स रखेंगे, जहां पे आपको कुछ भी बिलिंग रिलेटेड क्वेश्चंस है, क्वेरीज है पूरे सेशन के लिए, सो यू कैन आस्क देम। एंड अगेन ये सेशन पूरा रिकॉर्डेड है। सो आज के प्लान में क्या, आज के सेशन में क्या देखना है, क्या प्लान है आज के सेशन का। तो सबसे पहला है कि रेजिंग द इनवॉइसेस। तो कॉन्ट्रैक्ट से डायरेक्टली इनवॉइस कैसे बनते हैं फ्रॉम द बिलिंग स्केड्यूल्स विच वी डिफाइंड। हमने लास्ट हफ्ते में देखा था कि कॉन्ट्रैक्ट में बिलिंग स्केड्यूल्स कैसे बनते हैं। तो बिलिंग स्केड्यूल से कैसे इनवॉइस बनाना है, एंड कई बार केस टू केस इंस्टीट्यूशनल केसेस में विजिट्स कंप्लीट होने के बाद बेसिस ऑन द विजिट्स बिल बनते हैं। तो ये तीनों बेसिक बिल कैसे बनाना है वो आज हम देखेंगे। बिल्स बनाने के बाद या इनवॉइसेस रेज करने के बाद पेमेंट की एंट्री कैसी करनी है, टीडीएस एंट्रीज कैसे करनी है, आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट्स कैसे चेक करने हैं, पार्टी वाइज हो, कंसोलिडेटेड हो, या ऑटो रिमाइंडर्स फॉर कस्टमर फॉर पेमेंट्स कैसे सेट करने हैं। ओके, देन एडजस्टमेंट एंड पे आउट्स कैसे करने की, क्रेडिट नोट्स वगैरह कैसे जनरेट करना है, कुछ कमीशन वगैरह हम देते हैं तो फॉर एक्सटर्नल एंटिटीज नॉट आवर ओन टीम, तो वो कैसे मैनेज करने हैं, और मैनुअल वाउचर्स कैसे बनते हैं। देन ई इनवॉइस का इंटीग्रेशन भी है, तो ई इनवॉइस कैसे बनता है, उसका ऑप्शन कैसे होता है, वो प्रीव्यू कैसे दिखता है, वी विल सी दैट। एंड ऑल्सो रिसेंटली नेटिव टैली इंटीग्रेशन हमने दिया है, जहां पे यू कैन जस्ट डाउनलोड दी डेटा फॉर टैली एंड फिर टैली में आप इंपोर्ट कर सकते हैं। तो वो ऑप्शंस भी हम देखेंगे, एंड उसके बाद फिर होगा लाइव क्वेश्चन एंड आंसर्स। सो प्लीज नोट योर क्वेरीज, रेज योर हैंड्स व्हेनेवर यू हैव क्वेरीज। सो आपके रेज करने के सीक्वेंस के हिसाब से वी कैन टेक द क्वेश्चंस। सो एवरी इनवॉइस हैज अ जर्नी। तो जो भी एक इनवॉइस बनता है उसका एक कंप्लीट एंड टू एंड जर्नी है। ओके, एंड वो जर्नी के स्टेप से हम जाते हैं तो प्रोसेस वुड बी वेरी मच इजियर। तो सबसे पहला है वी रेज द इनवॉइस। ओके, तो इनवॉइस कैन बी फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट, फ्रॉम योर सर्विसेज डन, और फ्रॉम द विजिट स्केड्यूल, सॉरी बिलिंग स्केड्यूल्स विच इज बीन कमिटेड टू कस्टमर। उसके बाद वो इनवॉइस हम शेयर करते हैं कस्टमर के साथ। इट कैन बी अ पीडीएफ विद क्यूआर कोड, प्रिंट में हम दे सकते हैं, ईमेल में भेज सकते हैं, या व्हाट्सएप में भी भेज सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं। देन उसके बाद वंस द इनवॉइस इज सेंड टू कस्टमर, द पेमेंट इज बीन कलेक्टेड। ऑन द पेमेंट यू हैव टीडीएस एडजस्टमेंट्स एक्सेट्रा, एंड देन कई बार पेमेंट्स के लिए रिमाइंडर्स या फॉलो अप करना होता है। सो इंस्टेड ऑफ वी मैन्युअली डूइंग दैट, लेट सिस्टम हैंडल दैट। उसके बाद कुछ एडजस्टमेंट्स होते हैं, कई बार कुछ गलत इनवॉइस बनता है, डुप्लीकेशन बनता है, कई बार इनवॉइस कैंसिलेशन होता है। सो दैट एडजस्टमेंट्स कैन बी डन बाय क्रेडिट नोट्स वगैरह। ओके, एंड फिर कुछ कमीशन इशू होते हैं, एंड देन द क्लोजिंग स्टेप। सो रेज द इनवॉइस, सेंड इट टू कस्टमर, कलेक्ट द पेमेंट, एडजस्ट इफ एनीथिंग इज नीडेड। एडजस्टमेंट इज ऑप्शनल क्योंकि ये हर बार नहीं होता है, बट इन केस लगे तो एडजस्टमेंट, एंड देन क्लोज द लूप। सो दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ इनवॉइस। तो आज के सेशन में हम देखेंगे कि ये हर एक स्टेप कैसे ऑटोमेट होता है। मतलब मैन्युअली कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, और कुछ टाइप भी करने की जरूरत नहीं है। हमारा कॉन्ट्रैक्ट रेडी है, सो इट्स लाइक मैटर ऑफ अ क्लिक। मतलब हम पहले ऐसे बोलते थे कि टाइपिंग स्पीड क्या है, अभी क्लिक स्पीड क्या है, ये ऐसा रहेगा आप गियर में। सो एवरीथिंग इज लाइक वन क्लिक एंड द प्रोसेस इज डन। तो लेट्स सी। सो पहला पार्ट है इनवॉइस रेज करना। सो इनवॉइस, जैसे मैंने बताया कि देर आर थ्री वेज टू जनरेट द इनवॉइस। वन इज फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। तो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट को हम कंप्लीटली इनवॉइस में मूव करेंगे। ओके, दिस कुड बी केस विद द रेसिडेंशियल कस्टमर, या जहां पे छोटा अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे 4000 है, 5000 है, उसके लिए हम इंस्टॉलमेंट्स या बिलिंग स्केड्यूल नहीं बनाएंगे ना, छोटा अमाउंट है, तो उसके लिए वो कॉन्ट्रैक्ट का डायरेक्टली इनवॉइस बन जाता है। सो दैट इज वन ऑप्शन।
सॉरी, सेकेंड ऑप्शन इज फ्रॉम बिलिंग स्केड्यूल्स। तो एक कॉन्ट्रैक्ट 1 साल के लिए चलने वाला है एंड इट हैज, लेट्स से कि 1 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो हर महीने में बिल बनना है। तो उसका स्केड्यूल हमने देखा था कि कॉन्ट्रैक्ट में कैसे सेट होता है। तो फ्रॉम द बिलिंग स्केड्यूल कॉन्ट्रैक्ट कैसे, इनवॉइस कैसे बनता है। एंड देन फ्रॉम द कंप्लीटेड विजिट्स, इन सम केसेस, अगेन इट्स केस टू केस की कस्टमर के साथ कैसे आपका एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है। तो कई बार हमें जो सर्विस कंप्लीट होता है या विजिट कंप्लीट होता है कस्टमर एंड पे, तो उसके बेसिस पे बिल बनाना होता है। सो दैट इज ऑल्सो ऑटोमेटेड। सो दीज आर द 3 doors by which you can create the invoices. Okay, so these are the invoices, 3 ways जहां से हम इनवॉइस बनाते हैं। स्मार्ट बिलिंग है इसमें, बिल्ट इन है। तो जब भी हम इनवॉइस बनाते हैं, दो बी इट फ्रॉम द बिलिंग स्केड्यूल, दो बी इट फ्रॉम द विजिट्स प्लान करने के बाद, या इवन बाय मूविंग द कॉन्ट्रैक्ट टू इनवॉइस, तो हर एक जगह पे ऑटोमेटिक बिलिंग कैलकुलेटर है। तो पार्शियली आप इनवॉइसेस में से जो, सॉरी, कॉन्ट्रैक्ट में जो सर्विसेज है वो सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे आपने समझो कमिटमेंट दिया था कि जहाँ हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया था कि फॉर लेट्स से मस्कीटो कंट्रोल है, जेल प्लस जनरल है, कुछ कॉकरोच ट्रीटमेंट है, आई एम जस्ट गिविंग रैंडम एग्जांपल्स। तो अभी सिर्फ बिल बनाना है, वो सिर्फ स्पेसिफिक सर्विस के लिए बनाना है, जैसे फॉर मस्कीटो कंट्रोल के लिए फॉगिंग, तो सिर्फ उसका भी बिल बन सकता है। सो दैट लेवल ऑफ ऑटोमेशन इज देयर इनटू द सिस्टम। देन बिल वही बनेगा जो सर्विस है, जो अमाउंट है पार्शियल है, पार्शियल अमाउंट का भी इनवॉइस बन सकता है। और हर एक इनवॉइस के लिए एक ओनर रहता है। अभी ये ओनर कौन है कि ये सेल पर्सन हो सकता है, एंड बेसिस ऑन दैट कमीशन इज ऑटोमेटिकली कैलकुलेटेड फॉर योर टीम। तो आपके टीम में आप कमीशन वगैरह देते रहेंगे सेल्स इनवॉइस के लिए। तो हर एक ओनर होता है, तो जो ओनर है इनवॉइस का, उसके बेसिस पे उसका कलेक्शन एंड उसका इनवॉइस अमाउंट लेके उसका पूरा कमीशन ऑटोमेटेड बन जाता है सिस्टम में। एंड हर जगह पे सेफगार्ड गार्डरेल्स दिए हैं, जैसे डुप्लीकेट इनवॉइस ना क्रिएट हो, तो उसके लिए अलर्ट आ जाता है। इन केस होता है कभी कभी एक कॉन्ट्रैक्ट के मल्टीपल इनवॉइसेस हमें बनाने पड़ते हैं डायरेक्टली, तो उस टाइम पे वो अलर्ट देता है। तो गलती से कुछ भी मिस्टेकन या डुप्लीकेशन डेटा का होना नहीं चाहिए, इसलिए वो फ्लैगिंग और अलर्ट्स वगैरह रहते हैं सिस्टम में। तो विल सी इन द लाइव कि लाइव में हम इनवॉइस कैसे बनता है, ये 3 वे से कैसे इनवॉइस जनरेट किया जाता है। ओके, नाउ आई एम मूविंग टू दी पोर्टल। सो अभी हम पोर्टल में ऑलरेडी लॉग्ड इन है। पोर्टल में मैंने कॉन्ट्रैक्ट एक ओपन करके रखा है। ये कॉन्ट्रैक्ट में से हम डायरेक्टली इनवॉइस कैसे बनता है पहले देखेंगे। ओके, इफ यू रिमेंबर देयर वर 3 ways, डायरेक्टली फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट, फ्रॉम द बिलिंग शेड्यूल एंड फ्रॉम द विजिट्स कंप्लीटेड। सो पहला हम देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट में से इनवॉइस डायरेक्टली कैसे बनता है। सो दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच इज ओपन। सो आई विल जस्ट शो द कॉन्ट्रैक्ट मॉड्यूल हियर। ये हमने एक कॉन्ट्रैक्ट बना के रखा है। आई एम जस्ट ओपनिंग दिस कॉन्ट्रैक्ट एंड यहाँ पे आई कैन सी कि इसके ये 2 सर्विसेज है ऑफ 23,000 का पूरा कॉन्ट्रैक्ट है। नाउ लेट्स से कि ये कॉन्ट्रैक्ट का डायरेक्टली सिंगल ही इनवॉइस बनने वाला है, वन टाइम पेमेंट आ गया और पूरा इनवॉइस बनने वाला है। सो यहाँ पे आपको ऑप्शन है मूव टू इनवॉइस। ओके, आई एम जस्ट क्लिकिंग ऑन इट। तो ये पूछ रहा है कि आपको पूरे अमाउंट का इनवॉइस बनाना है या पार्शियल अमाउंट का बनाना है। जैसे हमने देखा था कि 23,900 समथिंग का कॉन्ट्रैक्ट था, तो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ कि फुल अमाउंट का मुझे इनवॉइस बनाना है। ओके, अगर मैं पार्शियल करता हूँ तो सिस्टम पूछेगा कि कितने अमाउंट का करने वाले हो। आई विल जस्ट शो इट। तो पार्शियल अगर है तो पूछता है कि कितने अमाउंट का कर रहे हो। ओके, सो इंस्टेड ऑफ मेकिंग पार्शियल आई विल मेक द कंप्लीट अमाउंट का इनवॉइस। नाउ इट्स आस्किंग कि आपको सारे सर्विसेज, मतलब 2 सर्विसेज थे तो 2 या हो 10 हो या 50 सर्विसेज हो, सबका इनवॉइस बनाना है या किसी सिलेक्टेड सर्विस का ही आपको इनवॉइस बनाना है। अगर मैं सिलेक्टेड सर्विस बना चेक करता हूँ तो वो बताता है कि आपके पास 2 सर्विसेज हैं, बेड बग कंट्रोल का है और जेल प्लस जनरल का है। तो यहाँ पे आप सिलेक्ट या डिसिलेक्ट कर सकते हो। ओके, तो मैं बोथ सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड नेक्स्ट। नाउ ये पूछ रहा है, जैसे मैं हमने बताया था कि देयर शुड बी एन ओनर फॉर द इनवॉइस, तो ये इनवॉइस किसके नाम पे बनने वाला है। आई एम जस्ट सिलेक्टिंग नेम, क्रिएट इनवॉइस एंड डन, इनवॉइस बन गया। दैट सिंपल इट इज, मतलब इतना सिंपल है। यू जस्ट ओपन द कॉन्ट्रैक्ट, क्लिक ऑन मूव टू इनवॉइस एंड आपका पूरा इनवॉइस बन गया। ओके, तो ये पूरा इनवॉइस बन गया। नाउ यहाँ पे इनवॉइस बनने के बाद इनवॉइस नंबर आ गया, ऑटोमेटिकली डिटेल्स फिलअप हो गए। एक ही डेट डिटेल है जो आपको फिलअप करना है, दैट इज बिलिंग पीरियड, कि ये इनवॉइस हमने कौन से बिलिंग पीरियड के लिए बनाया। तो जस्ट सिलेक्ट की 1 जुलाई से लेके 30 जुलाई तक का, ये 31 जुलाई तक का इनवॉइस, बस डन। नाउ इट्स शोइंग द रिमाइंडर, वी विल कम बैक टू दिस, हम बाद में देखेंगे कि वाउचर कैसे बनता है, बट अभी के लिए आई विल जस्ट क्लिक ऑन ओके एंड प्रीव्यू। ये पूरा इनवॉइस बन गया। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ड्राफ्ट करके वाटरमार्क आ रहे हैं,
दिस मीन्स कि ये इनवॉइस बन गया, अभी आपने इसको फाइनलाइज नहीं किया। तो आप चेक कर सकते हो, रिव्यू कर सकते हो, कुछ चेंजेस है आप उसमें कर सकते हो। एक बार फाइनलाइज कर दिया तो चेंजेस नहीं हो सकते इनवॉइस में, एंड ये एक बार फाइनलाइज कर दिया तो ड्राफ्ट का वाटरमार्क भी निकल जाए। तो आपके टर्म्स एंड कंडीशंस आ गए, क्यूआर कोड आ गया, आपका सिग्नेचर आ गया। नाउ इनवॉइसेस में कुछ और ऑप्शंस भी हैं, जैसे मुझे विजिट स्केड्यूल दिखाना है कस्टमर को। कई बार कस्टमर क्या बोलता है कि आप मुझे पूरा जो विजिट्स करने वाले हो उसका स्केड्यूल आप मुझे प्रिंट करके दे दो। तो अगर ये कॉन्ट्रैक्ट में कुछ विजिट्स प्लान्ड है तो उसका पूरा विजिट स्केड्यूल प्रिंट हो जाएगा। देन प्रिंट विथ मेथड ऑफ ट्रीटमेंट, मतलब हर एक सर्विस का ट्रीटमेंट कैसे होगा उसका मेथड ऑफ ट्रीटमेंट भी प्रिंट करना है। देन यू हैव अदर ऑप्शंस लाइक आपको इनवॉइस पे पीरियड मेंशन नहीं करना है अलग अलग सर्विसेज का, आपको सर्विस वाइज अमाउंट हाइड करना है। मतलब इनवॉइस में अभी देख रहे थे हम कि सर्विस वाइज बाइफरकेशन दिख रहा था, वो हाइड हो जाएगा। सो एक बार प्रीव्यू चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए रेट एंड क्वांटिटी और अमाउंट हर एक सर्विस का डिफरेंट दिख रहा है। ओके, अगर हमें ये हाइड करना है तो विल जस्ट सिलेक्ट द ऑप्शन हाइड सर्विस अमाउंट, सेव एंड प्रीव्यू। तो ये देखिए आपका सर्विस वाइज डिटेल्स निकल गए, सिर्फ टोटल दिख रहा है। सो दिस इज अगेन ऑप्शनल, केस टू केस, जैसे कस्टमर के साथ आपका डील चल रहा है, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिखाना है, कुछ हाइड करना है, उसके बेसिस पे आप ऑप्शंस एनेबल डिसेबल कर सकते हैं। देन दिस इज शोइंग द मेथड ऑफ ट्रीटमेंट। ओके, एंड देन टर्म्स एंड कंडीशन, बाकी सारी चीजें, रेस्ट ऑफ थिंग्स आर देयर। मैं एक दूसरा इनवॉइस दिखाता हूँ जहाँ पे ऑलरेडी सर्विस शेड्यूल प्रिंट होता है। सो आई विल जस्ट शो यू हाउ सर्विस शेड्यूल इज शोन। तो अभी हमने जो इनवॉइस बनाया था उसके कॉन्ट्रैक्ट में सर्विस शेड्यूल बना नहीं था, इसलिए वो प्रिंट में नहीं आया। बट कैन यू सी हियर, यहाँ पे देखो जेल प्लस जनरल है और ये सारे डेट्स पे आपका स्केड्यूल्ड है ऑलरेडी। दिस इज बेड बग कंट्रोल और ये 3 सर्विसेज आपके स्केड्यूल है। सो इफ कस्टमर आस्क कि मुझे विजिट स्केड्यूल आप दे दो, यू जस्ट ऑफ दिस ऑप्शन और कस्टमर के इनवॉइस में ये पूरा विजिट स्केड्यूल भी उसका चला जाएगा। कमिंग बैक टू दिस इनवॉइस, अभी यहाँ पे जैसे हमने देखा कि एक ड्राफ्ट करके वाटरमार्क आ रहा है, राइट? और यहाँ पे 2 प्रीव्यू के ऑप्शन है, एक ये ऐसा प्रीव्यू दिखता है और दूसरा दूसरा प्रीव्यू ऐसा दिखता है। सो दोनों का थोड़ा सा डिजाइन अलग है, जो आपको पसंद है वो आप प्रीव्यू यूज कर सकते हो। ओके, तो प्रीव्यू एंड प्रीव्यू न्यू 2 ऑप्शंस दिए, जो प्रीव्यू आपको अच्छा लगे यू कैन यूज दैट। ओके, नाउ व्हाट आई विल डू कि मैं फाइनलाइज कर देता हूँ ये इनवॉइस को। ओके, तो यहाँ पे मैं ये इनवॉइस जो है अभी ड्राफ्ट लिख के आ रहा था इसमें, राइट? तो इंस्टेड ऑफ ड्राफ्ट हमें वो पूरा इनवॉइस चेक करना है। ड्राफ्ट है, देन आई एम जस्ट फाइनलाइजिंग दिस इनवॉइस। यहाँ पे फाइनलाइज बटन है। एक बार आपने ये फाइनलाइज कर दिया तो उसके बाद यू विल नॉट बी एबल टू डू एनी चेंजेस। मतलब फाइनलाइज करने के पहले मेक श्योर करना है आपने इनवॉइस पूरा चेक किया, अमाउंट राइट है, सारी चीजें सेट है बराबर, देन यू गो एंड फाइनलाइज। ऑल सेट, इनवॉइस फाइनलाइज हो गया। ना अगर मैं प्रीव्यू देख रहा हूँ तो यहाँ पे ड्राफ्ट का वाटरमार्क नहीं आ रहा है। ओके, नाउ यू कैन शेयर दिस इनवॉइस। नाउ ये इनवॉइस जो है आप डायरेक्टली आपके कस्टमर को व्हाट्सएप पे भेज सकते हो, ईमेल पे भेज सकते हो। अगर मैं ईमेल पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये पेज ओपन हो जाएगा, कस्टमर का ईमेल एड्रेस आ गया, आप सीसी बीसीसी ऐड कर सकते हो, ईमेल कंटेंट भी आ गया, एंड आपके इनवॉइस का अटैचमेंट भी ऑटोमेटिकली आ गया एज अ पीडीएफ। आप चाहिए तो एडिशनल अटैचमेंट्स यहाँ पे अटैच करके यू कैन सेंड दिस ईमेल। वैसे ही सेम यू कैन सेंड दिस ऑन व्हाट्सएप एज वेल। सो आई इफ आई क्लिक ऑन व्हाट्सएप, सो नाउ इट्स अ डेमो पोर्टल, सो यहाँ पे व्हाट्सएप का टेम्पलेट कॉन्फ़िगर नहीं है, वरना इफ आई एम क्लिकिंग हियर इट विल टेक कपल ऑफ सेकंड्स लाइक 2 to 3 seconds एंड डन का मैसेज आ जाएगा। ओके, सो दैट सिंपल, मतलब इनवॉइस बन गया, हमने एक क्लिक किया, फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट इनवॉइस बन गया, यू जस्ट ऐड द बिलिंग स्टार्ट एंड एंड, check the invoice, review it. If anything needed, you opt the options, finalize it, and you send it over email or WhatsApp. या आप प्रीव्यू पे क्लिक करके यहाँ पे आपको प्रिंट ऑप्शन मिलेगा, यू कैन इवन प्रिंट इट। अभी प्रिंट करने के टाइम पे भी यू कैन हैव मल्टीपल ऑप्शंस, लाइक आप डायरेक्टली यहाँ पे आपके हेडर के साथ ही प्रिंट करना चाहते हो, या आप आपके प्री प्रिंटेड स्टेशनरी पे प्रिंट करना चाहते हो। तो अगर प्री प्रिंटेड स्टेशनरी पे है तो यहाँ पे आप जस्ट सिलेक्ट करो हाइड दी हेडर एंड एट द नंबर ऑफ लाइंस, क्योंकि आपका हेडर प्रिंटेड इसमें थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है। सो जस्ट क्लिक ऑन प्रिंट, वो प्रीव्यू दिखाएगा। तो इफ यू कैन सी यहाँ पे प्रीव्यू में ऊपर आपका हेडर इमेज जो है वो हाइड हो गया। ओके, और वहां पे ब्लैंक स्पेस है, तो आपका जो प्री प्रिंटेड स्टेशनरी है इस पे ये इनवॉइस प्रिंट हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे हाइड का ऑप्शन निकाल रहा हूँ एंड मैं प्रिंट पे क्लिक कर रहा हूँ,
तो नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे प्रिंट में आपका हेडर इमेज भी आ गया। ओके, आई थिंक थोड़ा लेट रिफ्लेक्ट हो रहा है। या सो यहाँ पे देखो अभी हेडर इमेज आ गया। पहले में हमने हेडर इमेज को हाइड किया था, तो हेडर इमेज हाइड हो गया। वैसे आप हेडर फुटर दोनों भी हाइड कर सकते हो। अगर आपके प्री प्रिंटेड स्टेशनरी पे हेडर फुटर दोनों है, यू जस्ट सिलेक्ट बोथ ऑप्शंस कि हाइड करना है, और उतना ब्लैंक स्पेस रहेगा और आपके प्री प्रिंटेड स्टेशनरी पे आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। नाउ देयर आर कपल ऑफ अदर ऑप्शंस एज वेल। जैसे आपने आपके टर्म्स एंड कंडीशन कंपनी सेटिंग्स में डाले, वो तो ऑटोमेटिकली इनवॉइस में आ गए। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशन में चेंज करना है एक स्पेसिफिक कस्टमर के लिए, तो आप यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन में आके चेंज कर सकते हो। कुछ पेमेंट रिमार्क्स आपको एडिशनली डालने हैं, तो यहाँ पे आप डाल सकते हो। वो पेमेंट रिमार्क्स करके ऑटोमेटिकली दूसरा सेक्शन आ जाएगा इनवॉइस प्रिंट पे। एंड रिमार्क्स में भी कुछ एडिशनल डालना है, वो आप पुट कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पे कुछ मैंने सैंपल के लिए डाले, आई एम क्लिकिंग ऑन प्रीव्यू। तो यहाँ पे नीचे ये देखिए टर्म्स एंड कंडीशन आ गए। टर्म्स एंड कंडीशन के नीचे आपको पेमेंट रिमार्क्स एंड पेमेंट टर्म्स एंड रिमार्क्स के अलग सेक्शन दिखाई दे। ओके, सो दिस इज नॉट कंपल्सरी, बट कई बार होता है ना कि कस्टमर के साथ कुछ अलग हमने डील किया है, तो पेमेंट रिमार्क्स एंड पेमेंट टर्म्स एंड रिमार्क्स में आप डाल सकते हो डिटेल्स। ओके, सो नाउ वी आर मूविंग अहेड फॉर द नेक्स्ट स्टेप। तो हमने देखा कि कॉन्ट्रैक्ट में से पहला ऑप्शन हमने देखा कि एक कॉन्ट्रैक्ट को डायरेक्टली इनवॉइस में कैसे मूव करना है। अभी दूसरा ऑप्शन हम देखेंगे कि बिलिंग स्केड्यूल में से इनवॉइस कैसे बनाना है। ये हमने कॉन्ट्रैक्ट के वेबिनार में भी देखा था लास्ट वीक में, बट क्विकली यहाँ पे हम उसको एक रिवाइज कर लेते हैं। सो नाउ अभी हमने कॉन्ट्रैक्ट ओपन करके उसका इनवॉइस बनाया था। अभी समझो हमें कॉन्ट्रैक्ट ओपन नहीं करना है, जो भी स्केड्यूल हमने कस्टमर को डिसाइड किया था या डिफाइन किया था कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट में, उसके हिसाब से बिल बनाना। तो मैं यहाँ पे बिलिंग सर्च कर रहा हूँ एंड बिलिंग स्केड्यूल। तो ये रिपोर्ट ओपन हो गया। मैं आज के जो भी बिलिंग स्केड्यूल्स हैं उनको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मुझे दिख रही है कि आज 3 कस्टमर्स के या कॉन्ट्रैक्ट्स है, उनके बिलिंग स्केड्यूल बनाने या बिलिंग बनाने। तो यहाँ पे जैसे ये दिख रहा है, अभी हमने ये कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, तो ये फास्ट डिलीवरी है, उसका 4000 का इनवॉइस बनाना है। तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली ऑप्शन दिए गए, आपको प्रोफोर्मा रेज करना है या डायरेक्टली इनवॉइस बनाना है। तो मैं इनवॉइस पे क्लिक कर रहा हूँ। तो जैसे हमने कॉन्ट्रैक्ट में देखा था कि कॉन्ट्रैक्ट का इनवॉइस जब हम डायरेक्टली बनाते हैं, तो इट आस्क कि आपको सारे सर्विसेज का बनाना है, कुछ सिलेक्टिव सर्विसेज का बनाना है। तो मैं ऑल सर्विसेज लेता हूँ एंड एन इनवॉइस बन गया आपका। नाउ इफ यू सी आवर कॉन्ट्रैक्ट वाज फॉर 23,900 प्लस समथिंग। अभी हमने 4,000 का इनवॉइस बनाया, तो उसने ऑटोमेटिकली अमाउंट्स भी बाइफरकेट कर ली एंड इट कैलकुलेट्स द लॉजिक ऑटोमेटिकली। यहाँ पे एक स्मार्ट लॉजिक दिया गया है जो कॉन्ट्रैक्ट देख चेक करता है, उसके बेसिस पे आपके इनवॉइस का अमाउंट भी बाइफरकेट कर लेता है। ओके, सो दैट सिंपल। अभी मैं वापस यहाँ पे आके देखता हूँ, तो ये स्टेटस बन गया, इनवॉइस्ड है ऑलरेडी, और प्रोफॉर्मा और इनवॉइस के बटन्स निकल गए क्योंकि इसका इनवॉइस बन गया ऑलरेडी। ओके, देन तीसरा जो डोर है, यहाँ पे हमने देखा कि विजिट्स फॉर बिलिंग। मतलब पहला हमने कॉन्ट्रैक्ट को डायरेक्टली इनवॉइस बनाया, दूसरा जो भी बिलिंग स्केड्यूल था वहां से इनवॉइस कैसे बनाना है देखा। अभी तीसरा ऑप्शन है कि जो विजिट्स बने हैं उसके बेसिस पे बिल कैसे बनता है। तो यहाँ पे अब मैंने जैसे बिलिंग ऐसा टाइप किया था ऑलरेडी, तो विजिट्स फॉर बिलिंग करके एक ऑप्शन आ रहा है। ओके, तो ये क्या करेगा, जो भी आपके कस्टमर के विजिट्स पूरे हुए हैं, आपने कंप्लीट किए हैं, उनकी पूरी लिस्ट दिखाएगा एंड बेसिस ऑन दैट यू कैन क्रिएट द इनवॉइस। तो यहाँ पे जैसे मैं कस्टमर फिल्टर करता हूँ, फास्ट डिलीवरी प्राइवेट लिमिटेड, तो यहाँ पे दिख रहा है कि इतने सारे विजिट्स ये कस्टमर के ऑलरेडी ये महीने में पूरे हो गई, जो भी हमने यहाँ पे डेट रेंज सिलेक्ट किया है। तो जैसे अगर मैं 1 जुलाई से लेके 31 जुलाई सेट करता हूँ, तो यहाँ पे इतने सारे विजिट्स कस्टमर के ये पूरे हो गए। ओके, जो कंप्लीट हो गए एंड स्टेटस दिख रहा है इनवॉइस पेंडिंग, इनवॉइस नहीं बना, इसका भी इनवॉइस नहीं बना। तो मैं अभी क्या करता हूँ ना, एक यहाँ पे विजिट सिलेक्ट करता हूँ, तो ये बता रहा है कि ये स्पेसिफिक, आपने देखा, आपने नोटिस किया कि मैंने जैसे ही एक विजिट को सिलेक्ट किया जो कंप्लीट हुआ था, कुछ विजिट्स जो है वो ऑटोमेटिकली ग्रेड आउट हो गए, उनको मैं सिलेक्ट नहीं कर सकता। इसका रीजन ये है क्योंकि मैंने ये जो विजिट सिलेक्ट किया है जो कंप्लीट हुआ है बेड बग कंट्रोल का, वो था 457 कॉन्ट्रैक्ट नंबर से। ओके, तो ये रूल भी है ना कि एक ही कॉन्ट्रैक्ट में से आप इनवॉइस बना सकते हो, अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट के विजिट से आप इनवॉइस नहीं बना सकते हो, अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट के अलग अलग विजिट्स बनेंगे। तो यहाँ पे दिख रहा है कि फास्ट डिलीवरी के अपने हमारे पास मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। ओके, तो बेसिस ऑन दैट यहाँ पे 457 के ये 3 विजिट्स कंप्लीट हुए, तो मैं तीनों विजिट सिलेक्ट करता हूँ क्योंकि एक ही महीने के हैं,
एक ही कस्टमर के हैं और सिंगल कॉन्ट्रैक्ट के हैं। तो ये बता रहा है कि 3772 का पूरा इनवॉइस बनने वाला है क्योंकि उतने अमाउंट के हमारे विजिट्स पूरे हो गए। सो आई हैव जस्ट सिलेक्टेड दिस। यहाँ पे आप ब्रांच वाइज, कस्टमर वाइज, कंपनी वाइज भी बना सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे यहाँ पे देखो स्टेटस भी बता रहा है कि लॉक्ड टू 457 कॉन्ट्रैक्ट नंबर। तो 457 नंबर के कॉन्ट्रैक्ट का ही अभी बिल बनने वाला है। तो जस्ट क्लिक ऑन जनरेट इनवॉइस। इट सेज कि 3 विजिट्स हैं, उनके लिए मैं इनवॉइस बनाऊं। यस, जनरेट व्यू इनवॉइस। ना यहाँ पे थोड़ा और एडिशनल चीजें कुछ आती है। तो जैसे मैं यहाँ पे इसको अभी फाइनलाइज करता हूँ तो प्रीव्यू में क्लियर दिखेगा। एंड प्रीव्यू, सो यू कैन सी कि यहाँ पे उसने सर्विस का नाम भी लिया, ये सर्विस कब कंप्लीट हुआ था, कौन से साइट के लिए कंप्लीट हुआ था। तो कैन यू सी ये 2 सर्विसेज जो थे वो थाने वेस्ट के थे और ये तीसरा सर्विस जो है वो थाने ईस्ट का है। सो उसने अलग अलग सर्विसेज के हिसाब से एक सिंगल बिल बनाया फॉर सिंगल कॉन्ट्रैक्ट बट मल्टीपल विजिट्स एंड साइट्स वेर डिफरेंट। तो कस्टमर के लिए पूरा क्लैरिटी आ गया कि सर्विस कौन सा था, कौन से दिन वो पूरा हुआ था, विजिट कौन सा था, कौन से दिन वो पूरा हुआ था, एंड व्हाट वाज द साइट एड्रेस। तो मेरे कौन से साइट पे ये कंप्लीट हुआ था। तो मल्टीपल साइट्स आपका टेकन केयर हो गया, उसकी डिटेल्स आ गए, कंप्लीशन डेट आ गया और आपका सर्विस का नाम भी आ गया। सो आपका पूरा इनवॉइस ऑटोमेट बन गया, राइट। यहाँ पे फिर ऑप्शंस वो है कि आप सर्विस वाइज अमाउंट्स वगैरह हाइड कर सकते हैं इफ यू नीड, एंड एमओटी वगैरह भी रहेगा। बट दिस इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स ऑटोमेशन विच वी कैन से, जो आपके लिए सारा डेटा कंसोलिडेट करके विद इन अ क्लिक पूरा इनवॉइस आपके लिए बना देता है विद साइट एड्रेस, विद कंप्लीशन डेट, विद सर्विस नेम एज वेल। ओके, सो यहाँ पे देखिए अभी 457 यहाँ से लिस्ट से निकल गए क्योंकि उसके इनवॉइस बन गए। इफ आई सी इनवॉइस कौन से है, तो ये सारे इनवॉइस्ड है ऑलरेडी। और पेंडिंग कौन से है, ये सारे पेंडिंग। अगर मैं सारे ये कस्टमर के स्पेसिफिक सारे देखना चाहता हूँ तो आई कैन जस्ट सिलेक्ट, वो दिखाएगा कि ये 3 के हमने इनवॉइस बनाए, ये बाकी 5 है जिसके इनवॉइस अभी बनना बाकी है। तो समझो अभी 459 का बनाना है तो आई विल जस्ट सिलेक्ट इट, बाकी के ग्रेड आउट हो जाएंगे और वो बता रहा है कि 459 कॉन्ट्रैक्ट के 2 ही विजिट्स हैं जो पूरे हुए, बेसिस ऑन वी कैन क्रिएट द इनवॉइस। ओके, नाउ यहाँ पे और एक ऑप्शन है कि ऑलरेडी इनवॉइस्ड। ओके, वो कैसा काम करता है। सो आई एम जस्ट ओपनिंग द कॉन्ट्रैक्ट एंड मैं इसको वापस मूव टू इनवॉइस करता हूँ। सो कैन यू सी द अलर्ट, यहाँ पे एक अलर्ट आ रहा है जो ये आपको बता रहा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट का आपने ऑलरेडी इनवॉइस बनाया है। सो वुड यू लाइक टू मूव अगेन। तो ये कंफर्म करता है कि ये गलती से तो नहीं हो रहा है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट का इनवॉइस तो ऑलरेडी बनाया आपने। So this is the alert which has been added. So accidental invoice creation is taken care. But फिर भी अगर गलती से हो गए, and again ये डुप्लीकेट इनवॉइस बनाने का भी परमिशन होता है, तो सब लोग ये नहीं बना सकते। अगर जिसको परमिशन नहीं है डुप्लीकेट इनवॉइस बनाने का, उसके लिए ये वो कंप्लीटली डिसेबल्ड ही रहता है। सिर्फ यही अलर्ट आता है कि ये इनवॉइस इसका ऑलरेडी बन गया। बट समझो कोई सीनियर यूजर है, उनको परमिशन है, तो वो अलर्ट दिखाएगा एंड बेसिस ऑन अलर्ट अगर वो एग्री करते हैं तो ही इनवॉइस बनेगा। बट अगर समझो ये सब करके भी डुप्लीकेट इनवॉइस बनता है तो उस केस में क्या करना है, विल सी दैट इन नेक्स्ट स्लाइड। वहां पे क्रेडिट नोट वगैरह एडजस्टमेंट कैसे करते हैं वो देखते हैं आगे जाके। तो मैं यहाँ पे कैंसिल करता हूँ। नाउ गेटिंग पेड वाला ऑप्शन देखते हैं हम पहले, उसके बाद वी विल सी एडजस्टमेंट्स का पार्ट। तो गेटिंग पेड इज कि हमने इनवॉइस रेज कर दिया, कस्टमर को इनवॉइस सेंड कर दिया, अभी कस्टमर ने पेमेंट कर दिया हमें। ओके, इट कैन बी इन अ कैश और इट कैन बी इन अ बैंक। सो मैक्सिमम बैंक या यूपीआई पेमेंट या चेक ट्रांसफर्स या बैंक ऑनलाइन ट्रांसफर्स होते हैं। तो 2 लेन से हम ये पेमेंट ले सकते हैं। वन इज द फास्ट लेन, इनवॉइस ओपन करो, जस्ट क्लिक ऑन वाउचर, क्रिएट वाउचर और पेमेंट एंट्री बन गई। यू नीड नॉट हैव टू हैव नो हाउ अबाउट हाउ द अकाउंटिंग सिस्टम वर्क्स। आप जस्ट इनवॉइस ओपन करो, क्लिक ऑन क्रिएट वाउचर, उसका वाउचर बन जाता है। और दूसरा है, आपको थोड़ा सा एडवांस सिस्टम मालूम है, आपको थोड़ा अकाउंटिंग समझ में आता है, सो यू कैन गो इनटू द वाउचर्स, पिक द पार्टी, पिक द लेजर एज सन्ड्री डेटर्स और आप अमाउंट ऐड करके उनका इनवॉइस बना सकते हो। विल सी बोथ द वेज। जैसे अभी हमने एक इनवॉइस बनाया था, राइट, और इफ यू रिमेंबर हमने जब इनवॉइस बनाया था तो सिस्टम वाज आस्किंग, हर बार एक प्रॉम्प्ट आ रहा था, वाउचर क्रिएट करना है, इसका वाउचर पेंडिंग है, आई विल शो दैट अगेन। तो यहाँ पे अगर मैं सेव पे क्लिक कर रहा हूँ, इट इज शोइंग कि डिड यू ऐड द वाउचर, आपने वाउचर बनाया,
नाउ वी विल क्रिएट द वाउचर, क्योंकि अभी पेमेंट आ गए। ओके, सो यहाँ पे क्रिएट वाउचर करके ऑप्शन है ऊपर, यू जस्ट क्लिक ऑन इट, इट जस्ट आस्क फॉर कंफर्मेशन। ये आपको कंफर्मेशन के लिए पूछता है कि रिसीट नंबर, रिसीट वाउचर बनाना है फॉर 163 इनवॉइस नंबर, आर यू श्योर? यस, क्रिएट द वाउचर। तो इसने वाउचर बना लिया आपके लिए। सो गॉट इट पे क्लिक करना है, ये पूरा वाउचर आपको दिखाई देगा। यू सी कस्टमर का नाम आ गया। यहाँ पे आपको सिर्फ चूज करना है कि कैश में आ गया, बैंक में आ गया। अगर बैंक में आ गए तो आपके कौन से बैंक में आ गया, आपके मल्टीपल बैंक अकाउंट हो सकते हैं। ओके, तो यू सिलेक्ट द बैंक एंड क्लिक ऑन सी। तो ये आपका, मतलब आपने कस्टमर का नाम सिलेक्ट नहीं किया, लेजर कौन सा आता है, सो यू डिड नॉट हैव टू नो अबाउट द अकाउंटिंग लेजर, कौन सा लेजर में कौन सा इफेक्ट जाने वाला है। सन्डे डेटर उसने ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर दिया, अमाउंट सिलेक्ट कर दिया, इनवॉइस नंबर सिलेक्ट कर दिया। इन सम केसेस कभी कभी होता है कि पेमेंट कम्स फॉर मल्टीपल इनवॉइसेस, उस केस में आप मल्टीपल इनवॉइस टिक करके इनवॉइस नंबर्स एंड वो अमाउंट कितना स्प्लिट करना है आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। नाउ देर इज अगेन वन फैसिलिटी, लाइक यहाँ पे आपको नीचे ही हर एक इनवॉइस का बाइफरकेशन और कितना अमाउंट पेंडिंग है वो भी दिखता है। सो फॉर योर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप देख सकते हो कि इतने सारे इनवॉइसेस कस्टमर की ये स्पेसिफिक पेंडिंग है, उतना अमाउंट है। सो यू कैन, मतलब मैन्युअली आपको जब करना है तो यहाँ पे देख के आप उसकी पेमेंट एंट्रीज वगैरह कर सकते हो। बट कीपिंग इट सिंपल, इनवॉइस ओपन किया, क्रिएट वाउचर पे क्लिक किया एंड डन, पेमेंट एंट्री आपकी हो गई। तो कस्टमर के लेजर में से 4451 का अमाउंट सेटल हो गया आपका। ये आपके रिसीट का प्रीव्यू, तो रिसीट का पूरा प्रीव्यू मिल गया। प्रीव्यू न्यू में फिर आपका हेडर, इमेज, साइन वगैरह ये सारे ऑप्शंस भी थी, तो जो आपको रिसीट ओके लगता है यू कैन यूज दैट। तो सिंपल रिसीट ऑप्शन भी है और एक प्रीव्यू न्यू करके जहाँ पे थोड़ा एडवांस प्रीव्यू डिटेल्स मिलते हैं। सो यू कैन चूज वट एवर इज कन्वीनियंट फॉर। So this is how the voucher entry is made directly as a fast lane from the invoice. In case आपको मैन्युअल एंट्री करनी है तो यू जस्ट क्लिक ऑन द वाउचर्स मॉड्यूल। यहाँ पे आपके जितने भी वाउचर्स हैं वो सारे अभी तक आपने जो बनाए हैं वो सारी लिस्ट आपको यहाँ पे दिखेगी। ओके, अभी आपको मैन्युअल एंट्री करनी है। पहला वाला सिंपल वे था, यू जस्ट ओपन द इनवॉइस और आपने क्रिएट वाउचर पे क्लिक किया। दूसरा वे है, आप वाउचर्स में जाओगे, कौन से कंपनी में पेमेंट लेना यू विल सिलेक्ट, देन आप वाउचर टाइप सिलेक्ट करोगे, बैंक में रिसीव हो गया। मोड ऑफ ट्रांसफर क्या था, आरटीजीएस था, यूपीआई था, कैश था, चेक था। देन लेजर्स में आप सिलेक्ट करोगे सन्डे डेटर्स। पार्टी, प्राइवेट लिमिटेड मैंने पार्टी सिलेक्ट किया। आई थिंक थोड़ा लेट रिफ्लेक्ट हो रहा है। या देन यहाँ पे आप अमाउंट ऐड करोगे, जैसे 5000 का आ गया या 500 रुपए का आ गया, कौन से बैंक में आ गया। अभी यहाँ पे एक दिक्कत आती है कि अरे ये अमाउंट एंड इनवॉइस नंबर मुझे पता नहीं है, तो मैं कहाँ से मिलेंगे। तो यहाँ पे जस्ट स्क्रॉल इट डाउन, यहाँ पे दिखेगा किसी 163 नंबर का इनवॉइस है जिसका 4451 अभी भी पेंडिंग है, या मुझे 162 इनवॉइस नंबर के अगेंस्ट ये एडजस्टमेंट दिखाना। मैं यहाँ पे जस्ट फिल पे क्लिक करता हूँ, 162 नंबर आ गया, अमाउंट आ गया, बट इंस्टेड ऑफ 3995 कस्टमर ने अभी हमें 2500 पे किया, तो मैं 2500 ऐड करता हूँ एंड सेव। ये ब्रांच वगैरह पूछ रहा है, कौन से ब्रांच में कौन सा सेल्स पर्सन। ये सारी चीजें हमने पहले ही फिलअप क्यों नहीं की, क्योंकि हमने इनवॉइस से मूव किया था और सॉफ्टवेयर ने, सिस्टम ने, अपग्रेड ने आपके लिए सारी चीजें ऑटोमेटिक सेट कर दी थी। सिर्फ आपको मोड ऑफ पेमेंट या वाउचर टाइप सिलेक्ट करना था। ओके, बट दिस इज द वे, जहाँ पे अगर आपको ट्रेडिशनल वे से पेमेंट एंट्रीज वगैरह करनी है तो आप वाउचर में जाके ये वे से पेमेंट एंट्रीज कर सकते हैं। So two ways we see. First lane is open the invoice, click on create voucher. Second way है आप vouchers में जाके click on new voucher and सारे details manually fill करके फिर आप voucher बना सकते हो। तो partial payments are okay, partial payments आप कर सकते हो, old days वगैरह देख के उसकी पेमेंट एंट्रीज कर सकते हो, डिटेल्स वगैरह दे सकते हो कि मोड ऑफ पेमेंट क्या था जैसे हमने देखा। देन यू हैव टीडीएस एडजस्टमेंट्स। कई बार ऐसा होता है इंस्टीट्यूशनल केसेस में कि हम टीडीएस का डिडक्ट किया जाता है। सो वो टीडीएस एंट्री कैसी करनी है, विल सी। सो इट्स वेरी सिंपल, यू जस्ट ओपन द इनवॉइस, जो इनवॉइस का टीडीएस डिडक्ट करना है, या इनवॉइस बनाने के टाइम पे भी आप कर सकते हो। तो जैसे ये इनवॉइस था, इसका यहाँ पे है क्रिएट टीडीएस एंट्री, क्लिक ऑन इट। कितना टीडीएस कस्टमर ने डिडक्ट किया है, तो लेट्स से कि कस्टमर ने 250 रुपीज डिडक्ट किया। आई एम जस्ट टेकिंग हाइपोथेटिकल एग्जांपल।
सबमिट एंड डन। हो गया, टीडीएस एंट्री आपका बन गया, टीडीएस आ गया, कस्टमर पार्टी नेम आ गया, कौन से इनवॉइस के अगेंस्ट ये टीडीएस डिडक्शन है, और इसका वाउचर टाइप भी जेबी सेट हो गया ऑटोमेटिकली, और अमाउंट भी सेट हो गया। डन, इतना सिंपल है। यू जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट टीडीएस, एंटर द अमाउंट एंड डन। कई बार आपके पास कस्टमर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं, सो इन सम केसेस यू नीड टू बेयर दैट चार्जेस, तो उसकी एडजस्टमेंट एंट्री भी सिमिलर है। यू जस्ट क्लिक ऑन द क्रेडिट कार्ड चार्जेस, एंटर द अमाउंट, लाइक 25 रुपीज का चार्ज था, सबमिट एंड डन, क्रेडिट कार्ड वाउचर्स का आपका वाउचर बन गया। वैसे ही सेम इंसेंटिव एंट्रीज भी आप ऐड कर सकते हो। तो दिस इंसेंटिव एंट्री इज नॉट फॉर आवर टीम, सेल टीम के लिए नहीं है। कई बार क्या होता है कि थर्ड पर्सन के थ्रू ऑर्डर्स मिलते हैं, ओके, या कई बार इट हैपेंस कि एक किसी ने हमें वो रेफर किया था, तो रेफरल फीस देते हैं हम, तो उसके लिए जो इंसेंटिव हम देते हैं वो एंट्री हम यहाँ से करते हैं। जो हमारे टीम के लिए हम इंसेंटिव्स या कमीशन देते हैं वो कंप्लीटली ऑटोमेटेड है। वो आने वाले वेबिनार्स में हम देखेंगे कमीशन कैलकुलेशन कैसे होता है, उसका वन टाइम सेटिंग कैसे करना है, और फिर मंथली पूरा कमीशन कैलकुलेट होके, एंड दैट टू अगर अलग अलग सोर्सेस है, जैसे आपको रिन्यूअल पे 2% ही देना है, न्यू सेल पे लेट्स से 5% देना है, तो वो एक बार आपने सेटिंग कर दिया तो कमीशन इज लाइक अ सिंगल क्लिक फॉर यू। वो हम आगे आने वाले सेशंस में देखेंगे। बट दिस स्पेसिफिक एंट्री इज फॉर इंसेंटिव्स विच आर बीन गिवन टू थर्ड पार्टी, ओके। और ये थर्ड पार्टी का एंट्री यहाँ पे क्यों करना है, क्योंकि फिर आपके सेल पर्सन का जब कमीशन निकलेगा तो ये इंसेंटिव एंट्री वहां से डिडक्ट हो जाएगी, ओके। सो यहाँ पे जस्ट क्लिक करना है, इट विल आस्क फॉर अमाउंट, तो जैसे हमने 5000 का कुछ या 500 रुपीज का इंसेंटिव दिया, सबमिट डन, उसका भी वाउचर क्रिएट हो गया। सो आपका पेमेंट एंट्री लेना है कस्टमर का इनवॉइस के अगेंस्ट, टीडीएस एंट्री करना है, क्रेडिट कार्ड चार्जेस का एंट्री आपको एडजस्ट करना है, या थर्ड पार्टी को हमने इंसेंटिव दिया वो एडजस्ट करना है। एवरीथिंग इज ऑन अ सिंगल प्लेस, ऑन अ सिंगल क्लिक। तो आपको पूरा अकाउंटिंग नॉलेज होने की जरूरत नहीं है, जस्ट अ क्लिक और पूरा आपका एंट्रीज पेमेंट के बन जाए। I'll just take a small break for having water. Okay, now moving ahead, हम देखेंगे कि पहले आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट कैसे मिलते हैं। विल सी द आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट्स, देन पार्टी वाइज आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट, और फिर हम ट्रेडिशनल वे में क्या करते हैं, हर एक कस्टमर को कॉल करेंगे या मैसेज करेंगे और बताएंगे कि आपका इतना आउटस्टैंडिंग है, प्लीज पे दिस। बट Upgear allows you to do the follow-ups completely in automated way, that too with different tonalities. Like पहला रिमाइंडर जाएगा पोलाइट, दूसरा जाएगा थोड़ा सा सीरियस नोट पे या प्रायोरिटी नोट पे, और तीसरा रिमाइंडर जाएगा ऑन अर्जेंट बेसिस, ओके। सो विल सी दैट पार्ट, एंड ये आपके लिए फॉर एवर रन करेंगे। यू जस्ट सेट इट एंड फॉरगेट इट। तो आप जस्ट इनवॉइस बनाओ, हम अपने काम पे फोकस करें, धंधा बढ़ाने में काम फोकस करें, एंड सिस्टम विल टेक केयर टू फॉलो, टू मेक द फॉलोअप्स और एंड इंश्योर की पेमेंट आ रहा है टाइम। सो आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट्स कहाँ पे देखने, यू जस्ट क्लिक हियर, टाइप आउटस्टैंडिंग, एंड दो आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट्स आ जाते हैं, एक है कंसोलिडेटेड आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट एंड पार्टी वाइज आउटस्टैंडिंग। सो आई एम जस्ट क्लिकिंग आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट, जस्ट सिलेक्ट द डेट, कौन से डेट तक का आपको आउटस्टैंडिंग देखना है। रिसीवेबल पेएबल दोनों आउटस्टैंडिंग हम देख सकते हैं, स्पेसिफिक कंपनी का देखना है, स्पेसिफिक ब्रांच का देखना है, सिर्फ रेसिडेंशियल कमर्शियल का चाहिए, किसी स्पेसिफिक सेल पर्सन के आउटस्टैंडिंग देखने हैं, या सोर्स वाइज आउटस्टैंडिंग भी आप देख सकते हैं। अभी मैं कोई फिल्टर नहीं लगा रहा हूँ, just get report, it's showing ki 72 lakhs is outstanding from 241 parties। 0 to 30 days में 2 lakhs का है, 60+ days में 68 lakhs का है, 60+ days में। So we have the statistics over there। Then aging distribution है, 30 days में कितना है, 30 days to 60 days में कितना है, 60 to 90 days में कितना है, and more than 90 days में कितना outstanding है, okay। Then you will get the party wise outstanding over here itself। आप एक स्पेसिफिक पार्टी को सर्च करके उसके उसके डिटेल्स भी देख सकते हो। तो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे फिल्टर किया, ये कस्टमर दिख रहा है। नाउ ये नए अपडेट में हमने पार्टी वाइज आउटस्टैंडिंग भी इसी रिपोर्ट में दिया है। सो यू जस्ट क्लिक ऑन द नेम हियर, और वो पार्टी के सारे इनवॉइसेस के डिटेल्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। सो दिस इज आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट। पार्टी वाइज भी आप देख सकते हो, जैसे हम ट्रेडिशनली देखते हैं। तो आई विल जस्ट सिलेक्ट द डेट रेंज,
and in it we'll add party name and get report। तो ये डेट वाइज कौन सा इनवॉइस था, क्या डेट पे बना, कितना डेबिट हुआ, क्रेडिट हुआ, क्रेडिट अगर हुआ तो कौन से वाउचर नंबर पे या कौन से क्रेडिट नोट पे हुआ, एंड व्हाट वाज द बैलेंस ड्यू। तो ये पूरा रिपोर्ट निकल जाता है। So this was outstanding report. Now we'll see how we can automate. So you have payment reminders। यहाँ पे आप पेमेंट रिमाइंडर्स को ऑन कर सकते हो, ये इंजन को अभी मैं ऑफ रखता हूँ। यू सिलेक्ट द चैनल कि आपको रिमाइंडर्स कौन से चैनल पे भेजने, ईमेल पे भेजने, व्हाट्सएप पे भी भेजने। देन कितना मिनिमम आउटस्टैंडिंग होना चाहिए, मतलब जैसे अगर मैं यहाँ पे 500 डाल रहा हूँ, सो सिस्टम विल ओनली सेंड रिमाइंडर टू द कस्टमर्स हुज आउटस्टैंडिंग इज मोर देन और इक्वल टू 500। ओके, तो 500 के नीचे अगर कुछ आउटस्टैंडिंग है तो उनको रिमाइंडर नहीं जाएगा। या इफ आई सेट 50 रुपीज, तो 50 रुपीज के नीचे जिनका आउटस्टैंडिंग है उनको रिमाइंडर नहीं जाएगा, 50 रुपीज के ऊपर ही जाएगा। मिनिमम ओवरड्यू डेज कितने होने चाहिए, मतलब जैसे अभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज हमने इनवॉइस बनाया और आज ही रिमाइंडर चला गया पेमेंट का। तो सो इंस्टेड यू कैन सेट लाइक से 5 डेज। तो जिनका भी 5 डेज के ऊपर आउटस्टैंडिंग है, ओवरड्यू है, उनके लिए मैसेज जाएगा। कूल डाउन डेज इज लाइक आज अगर मैंने रिमाइंडर भेजा तो अगला रिमाइंडर कितने दिनों में जाना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 2 कर रहा हूँ तो 2 दिन के गैप के बाद अगर पेमेंट एंट्री नहीं हुई है तो अगेन देयर विल बी एन रिमाइंडर सेंड। कितने रिमाइंडर्स एक दिन में जाने चाहिए, ये इसलिए है क्योंकि आप जो ईमेल प्रोवाइडर यूज करते हो उनके कुछ लिमिट्स होते हैं डे के। तो आपका ईमेल अकाउंट टेम्पररी ब्लॉक ना हो या सस्पेंड ना हो, उसके लिए लिमिट दिया है। तो अगर फ्री अकाउंट्स आप यूज करते हो गूगल के वगैरह, तो वहां पे 500 का लिमिट होता है। अगर आप गूगल का पेड अकाउंट यूज करते हो सो यू कैन सेंड 2500 ईमेल्स अ डे। तो डिपेंडिंग ऑन योर ईमेल प्रोवाइडर आप एक बार चेक करके उसके हिसाब से रिमाइंडर्स डाल दो। सिस्टम को कुछ इश्यू नहीं है, अगर सिस्टम जीमेल ने आपको ब्लॉक कर दिया एक दिन के लिए तो सिस्टम वो होल्ड पे रखेगा, अगले दिन रिट्राई करेगा क्योंकि सेंड नहीं हुए थे। बट जस्ट टू इंश्योर कि आपके अकाउंट पे कुछ इश्यू ना आए तो आप यहाँ पे मैक्सिमम रिमाइंडर सेट कर सकते हो। ये आपको आपके प्रोवाइडर से बात करनी है। अगर गूगल का फ्री है तो आप जस्ट गूगल पे सर्च कर लो व्हाट इज द लिमिट फॉर डेली ईमेल्स, तो आपको लिमिट मिल जाएगा। यू जस्ट पुट इट इन हियर। रिमाइंडर्स कब जाने चाहिए, तो मैंने यहाँ पे डाला है 9 एंड 18, मतलब 6 PM इन द इवनिंग। सो सुबह 9 से शाम 6 बजे तक ही वो रिमाइंडर्स जाएंगे, तो कस्टमर को डिस्टर्बेंस नहीं होगा व्हाट्सएप पे और ईमेल पे। अगर आपको सीसी चाहिए तो यू कैन ऐड योर ईमेल, तो ऑल ईमेल्स गोइंग विल बी मार्क्ड टू यू एज सीसी। देन स्लैब्स आप रख सकते हो कि अगर ड्यू जो है 7 से 15 दिन में है तो जेंटल जेंटल नज या जेंटल रिमाइंडर जाना चाहिए। अगर 16 to 30 डेज ओवर ड्यू है तो पोलाइट फॉलोअप जाना चाहिए, थोड़ा सा प्रायोरिटी वाला, थोड़ा सा फर्म वाला ऐसा। और अगर 30 डेज के ऊपर है तो एज अ अर्जेंट नोटिस जाना चाहिए। सो जो कंटेंट जाएगा वो यहाँ पे सेट होगा, तो यहाँ पे सेट होगा सी। तो ये जेंटल रिमाइंडर मतलब 0 to 15 डेज में। इफ यू सी ग्रीन कलर है और मैसेज का टोन भी बहुत पोलाइट है, एंड ये डिफॉल्ट टेम्पलेट है, यूनिवर्सली स्टैंडर्ड हम जैसे यूज करते हैं। तो उसमें इवन ये भी होता है कि इफ यू ऑलरेडी सेटल्ड प्लीज इग्नोर योर पेमेंट इज प्रोबेबली स्टिल इन ट्रांजिट, मतलब हमारी साइड से एंट्री बन रही है, इसके लिए आपको रिमाइंडर आ गया है। ओके, सेम यू गेट फॉर दी पोलाइट फॉलोअप जो 15 डेज के ऊपर 30 डेज में होता है। तो उसमें वो थोड़ा सा कलर भी थोड़ा ऑरेंज वगैरह होता है, इसका टोन थोड़ा सा फर्म हो जाता है। एंड देन इफ इट इज मोर देन 15 30 डेज देन वो अर्जेंट में चला जाता है, तो कलर भी रेड होता है एंड पूरे इनवॉइस का बाइफिकेशन, डेट एंड अमाउंट, एंड फिर टोन भी थोड़ा सा अर्जेंट वाला होता है। एंड अगेन इट हैज दिस सेम ऑप्शंस। ओके, सो ये डिफॉल्ट टेम्पलेट्स हैं, आप इनको एडिट भी कर सकते हो। एडिट कैसे करना है, जस्ट पेंसिल आइकन पे क्लिक करना है और जो कंटेंट आपको चेंज करना है आप यहाँ पे डाल सकते हो। ओके, सो दिस इज अबाउट पेमेंट रिमाइंडर्स। तो एक बार आपने पेमेंट रिमाइंडर सेट कर दिए तो पेमेंट रिमाइंडर लॉग में आप चेक करोगे तो आपको डेट वाइज पता चलेगा कितने ईमेल आज चले गए, कस्टमर का नाम व्हाट्सएप पे चला गया, ईमेल पे चला गया, उनको रिसीव हुआ, फिर कितना आउटस्टैंडिंग अमाउंट था, कौन सा टेम्पलेट गया है, मतलब अर्जेंट वाला गया है, मीडियम वाला गया है या जेंटल वाला गया है, वो भी आप देख सकते हो। ओके, सो पेमेंट रिमाइंडर्स ऑटोमेशन है, उसका पूरा लॉग देख सकते हो आप, किसको क्या ईमेल गया, दैट टू डेट वाइज आप चेक कर सकते हो। विनय, मुझे बिफोर यू मूव अहेड थोड़ा सा हाँ पेमेंट रिमाइंडर वाले स्लाइड पे मुझे एक अपडेट देना है सबको। हाँ हाँ, या तो प्लीज। पेमेंट रिमाइंडर में जो हमने इनिशियली देखा था कि भाई हमारे यहाँ से जिस दिन तक का है उसी दिन तक का
लॉक के हिसाब से हमने ईमेल दे दिया ईमेल प्रोवाइडर को, बट डिफरेंट ईमेल प्रोवाइडर्स के डिफरेंट डिलीवरी रूल्स होते हैं, जिसके अंदर मान लो कि एक बार ईमेल डिलीवर करने की कोशिश की, वो उस पर्सन को नहीं डिलीवर हुआ किसी वजह से, ओके। नहीं, मैं लिमिट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं डिलीवरी अटेम्प्ट्स की बात कर रहा हूँ। तो यू कैन टाइप डिलीवरी अटेम्प्ट्स। ओके ओके। नहीं, सेम इन गूगल टाइप डिलीवरी अटेम्प्ट्स, सो दैट विल कम। क्योंकि अक्सर होगा कि आपके यहाँ से मेल जाने के बाद आप बोलोगे कि नहीं हमने तो भेजा नहीं था, या हमने बंद कर दिया, बट कस्टमर सेल्स वाले को चिल्ला रहा है कि ऐसे कैसे भेजा, इतनी बार क्यों आ रहे हैं। तो जब तक मान लो गूगल को या जो भी आपका सर्विस प्रोवाइडर है उसको एंड कस्टमर के ईमेल प्रोवाइडर से कंफर्मेशन नहीं आता है कि या तो मेल नहीं जा सकता या मेल जा चुका है, दोनों में से किसी भी केस में वो पीरियोडिक इंटरवल्स पे ट्राई करता रहेगा अप टू 72 आवर्स या ऐसे रहता है, और उसके बाद ही वो फाइनल करेगा कि भाई ये गया या ये नहीं गया। तो इसके लिए हमने हमारा जो टेम्पलेट है उसमें लिखा है कि अगर आपने पेमेंट कर दिया है तो इसको इग्नोर करिए, अगर पेमेंट नहीं किया है तो देन दैट इज फॉर देम, but it is not happening because there is any issue or any bug or any issue with our payment reminder system or our email alerts from the payment reminders. From us, once it is handed over to Gmail, Hotmail, Yahoo, whatever your mail provider is, we do not have any control, and it is not just we. No software in the market has any control on how your email provider handles it after that. So it is up to different email providers to deal with that email delivery system and to stop when it will not be reattempted. The only thing the email providers give is specific time after which they will not attempt. तो होप मैं क्लियर हूँ, अगर नहीं हूँ तो विनय आप इसको रिफ्रेश कर सकते हो, बट ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो सब लोग कंप्लेन लेके आते हैं कि भाई यहाँ से तो बंद है तो भी ईमेल जा रहे हैं, आपका कुछ इशू है, आप देखिए देखिए देखिए। या वी विल टेक दिस सर, अगर किसी को कुछ क्वेरी है ना तो Q&A में इसको वापस पूछते हैं अगर किसी को क्वेरी है। आई थिंक यू हैव पुट इट वेरी सिंपल वे, और स्क्रीन पे भी दिख रहा है कि गूगल कैसे टेम्पररी रिट्राइज करता है, डिलीवरीज वगैरह कैसे करता है। या सो शैल वी मूव अहेड? या आई एम टेकिंग इट अहेड। सो नाउ कम्स द एडजस्टमेंट पार्ट। सो जैसे हमने इनिशियल में डिस्कस किया था कि कई बार डुप्लीकेट इनवॉइस बनता है या कस्टमर ने इनवॉइस कैंसिल कर दिया इनवॉइस बनने के बाद, सो दैट्स द एडजस्टमेंट। तो उस केस में क्या होता है अकाउंटिंग में, वंस यू क्रिएट द इनवॉइस, इफ देयर इज कैंसिलेशन बाय एनी रीजन कि इनवॉइस गलत हो गया है, कस्टमर ने कैंसिल कर दिया है, वॉट एवर रीजन, तो उसके लिए क्रेडिट नोट इशू करना होता है। सो अगेन टू मेक इट सिंपल, वी हैव जस्ट गिवन अ सिंपल बटन, क्रिएट क्रेडिट नोट इन द इनवॉइस। जैसे हमने क्रिएट वाउचर देखा वैसे ही सेम क्रेडिट नोट का ऑप्शन दिखता है। तो आई जस्ट ओपन द इनवॉइस एंड इफ यू सी हियर क्रिएट क्रेडिट नोट, सो वंस यू क्लिक ऑन इट, इट्स अगेन आस्किंग कि क्रेडिट जो इनवॉइस कैंसिलेशन हुआ है आपका, वो पूरा का पूरा इनवॉइस कैंसिल हुआ है या कुछ स्पेसिफिक लाइन आइटम्स कैंसिल हुए हैं। तो अकॉर्डिंगली यू कैन सिलेक्ट। कंप्लीट कर रहा हूँ। सो ये इसका क्रेडिट नोट बन गया और वो सारे सर्विस डिटेल्स आ गए। तो इससे होगा क्या, अभी ये इनवॉइस आउटस्टैंडिंग में नहीं दिखेगा। ये इनवॉइस का जो भी अमाउंट था 5000 से लेट से 6000, वो आपका आउटस्टैंडिंग से निकल गया। नाउ लेट से कि आपने कस्टमर का पेमेंट भी लिया और उसके बाद कैंसिलेशन हो गया, तो उस केस में आपने क्रेडिट नोट तो बनाया बट उसका वाउचर बनाया था। तो उस केस में यू जस्ट क्लिक ऑन रिवर्स वाउचर एंड इट इज शोइंग की नथिंग टू रिवर्स, क्योंकि ये इनवॉइस का हमने वाउचर ही नहीं बनाया था। तो अगर वाउचर बनाया होता तो वो वाउचर रिवर्स हो जाता। ओके, सो एडजस्टमेंट्स आर वेरी प्रिटी सिंपल। दो ही एडजस्टमेंट्स है, आप क्रेडिट नोट बनाओ, और दूसरा एडजस्टमेंट तभी एप्लीकेबल होता है अगर आपने उसका पेमेंट एंट्री किया था। अगर पेमेंट एंट्री नहीं किया था देन यू डिड नॉट हैव टू रिवर्स वाउचर। अगर पेमेंट एंट्री किया था यू जस्ट क्लिक ऑन रिवर्स वाउचर, उसका पेमेंट एंट्री भी रिवर्स हो जाएगा क्योंकि वी हैव टू पे बैक टू कस्टमर, राइट। सो प्रोडक्ट रिटर्न्स जो आपने किया, अभी हमने क्रेडिट नोट किया, तो अगर उसमें कुछ प्रोडक्ट्स थे
अगर समझो हमने कुछ फिजिकल प्रोडक्ट्स बेचे थे, जैसे कुछ रोडेंट बॉक्स वगैरह थे, स्पाइक्स थे, स्पाइक गार्ड्स थे, तो वो सारे भी स्टॉक में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाते हैं। एंड आउटस्टैंडिंग ऑल्सो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है, तो आपको मैन्युअली कुछ भी एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं, एवरीथिंग इज टेकन केयर बाय सिस्टम ऑटोमेटिकली। कमीशन पे आउट्स हमने देखिए कैसे करने हैं। थर्ड पार्टी के पेमेंट्स तो इनवॉइस से करना है। कमीशन डैशबोर्ड अपने खुद के टीम के लिए वो अलग है, वी विल सी दैट इन कमिंग अपकमिंग सेशंस। देन मैनुअल वाउचर हमने देखा, एंड देन यू हैव द डे बुक ऑप्शन एज वेल। सो आई एम जस्ट शोइंग यू डे बुक या कैश बुक। जस्ट क्लिक ऑन कैश बुक। सो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो सारे कंपनीज का, आपको ट्रांजेक्शन्स देखना है, स्पेसिफिक कैश ओनली देखने हैं, बैंक ओनली देखने हैं। अगर दोनों एक साथ है तो कैश एंड बैंक दोनों एक साथ दिख रहे हैं। एंड यहाँ पे आप डेट रेंज सिलेक्ट कर सकते हो, तो जैसे अगर यहाँ पे मैं समझो डेट सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड टूडेज डेट, तो ये पूरी डेट का पेमेंट एंड रिसिप्ट एंट्रीज दोनों दिख रहा है। अगर कुछ कैश इन हुआ है, कैश आउट हुआ है, कैश आउट विल बी सीन इन रेड, जो पेमेंट आ गया है वो ग्रीन में दिखेंगे। सो क्रेडिट इन, डेबिट इज आउट, तो इन आउट के एंट्रीज दिखेंगे। आपका ओपनिंग बैलेंस जो आपने डेट सिलेक्ट किया है, जैसे अभी यहाँ में मैंने 30th ऑफ मार्च सिलेक्ट किया, तो मार्च 30th के पहले इतना बैलेंस था, देन दिस इज द रनिंग बैलेंस एंड दिस इज माय क्लोजिंग बैलेंस। तो अगर खूब बहुत ही ज्यादा एंट्रीज ज्यादा है तो वो पेज भी मतलब मल्टीपल पेजेस में स्प्लिट भी हो जाएगा। ओके, एक पेज में कितने एंट्रीज आपको देखने हैं, अगर 50 एंट्रीज देखने हैं तो यू जस्ट सिलेक्ट, तो उसके हिसाब से बहुत सारे ऑप्शंस दिए। सो एक पूरा स्टेटमेंट आप निकाल सकते हो, कैश बुक हो, डे बुक हो, या सिर्फ बैंक एंट्रीज का हो, बैंक कैश दोनों का एक साथ भी आप देख सकते हो। नाउ बुक्स एंड कंप्लायंस में वन पार्ट इज टू जनरेट द इनवॉइसेस। अगर आप इनवॉइस के लिए एलिजिबल हो तो अपगेयर आपके लिए बहुत इजी कर देता है। यू जस्ट ऐड दी सेटिंग्स इन दी इनवॉइसिंग, वो एक बार आपने सेट कर दिया तो जस्ट एक क्लिक है क्रिएट जनरेट इनवॉइस। मैं अभी यहाँ पे इनवॉइस नहीं बनाता हूँ क्योंकि एवरी इनवॉइस इज बीन लिंक टू दी इनवॉइस पोर्टल, अभी होगा नहीं यहाँ पे क्योंकि डमी अकाउंट है। बट जनरेट इनवॉइस क्लिक किया तो विद इन सेकेंड और टू आपका इनवॉइस बन जाता है, और आपके इनवॉइस में ही क्यूआर कोड वगैरह व्यू हो जाता है। तो आई विल जस्ट शो यू एन एग्जांपल। सो दिस इज हाउ द इनवॉइस लुक्स। तो आपका ये जनरल इनवॉइस है। यहाँ पे देखो आप, आपके कस्टमर के डिटेल्स वगैरह आ रहे हैं। ये ऐसा इनवॉइस का आईआर नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर आता है, एक्नॉलेजमेंट डेट एंड क्यूआर कोड जो इनवॉइस पोर्टल से आपको मिलता है, वो ऑटोमेटिकली विद इन सेकेंड और टू पूरा आपके इनवॉइस में सेट होता है। यू जस्ट क्लिक ऑन प्रीव्यू, आपका ये इनवॉइस इज टेकन किया। सो इनवॉइस ऑटोमेशन इज ऑल्सो देयर इन आपके। देन जीएसटी पोर्टल जैसे मैंने अभी बताया वो ऑटोमेटिकली बात कर देता है। एंड प्रिंट इटसेल्फ, जैसे हमने प्रिंट प्रीव्यू देखा, वो उसमें ऑटोमेटिकली क्यूआर कोड, आईआरएन वगैरह डिटेल्स ले लेता है। Now you have so if you use Tally ahead for the accounting वगैरह purpose, that's your take कि अगर आपके यहाँ पे वैसा प्रोसेस है। तो हमने अभी रिसेंटली एक अपडेट इशू किया है जहाँ पे आपको इनवॉइसेस जो है एंड रिसीट्स जो आपके बनते हैं वो आप टैली में डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। सो दिस इज द ऑप्शन। ये दो ऑप्शंस आगे आने वाले अपडेट्स में भी डेप्रिकेट हो जाएंगे। पहले ये क्या होता था, एक्सेल में डाउनलोड होता था, देन ये एक्सेल आपको आपके टैली डेवलपर को देने होते थे, देन वो आपका टैली कस्टमाइज करता था, उसके लिए आपको एडिशनल चार्ज पे करना होता था, एंड फिर वो एक्सेल आप टैली में इंपोर्ट करने का वो फीचर फंक्शनलिटी यूटिलिटी बना के देते थे। नाउ यू नीड नॉट हैव टू डू दैट। अभी हमने टैली के डायरेक्टली फॉर्मेट्स में आपको एक्सपोर्ट दिया है। यू जस्ट क्लिक ऑन दिस एक्सपोर्ट। ये पूछता है कौन से कंपनी के लिए, फिर आपको सिर्फ इनवॉइसेस चाहिए, सिर्फ पेमेंट एंट्रीज चाहिए, या इनवॉइसेस प्लस रिसिप्ट्स दोनों चाहिए, और कौन से डेट रेंज के लिए चाहिए। तो जैसे मुझे 1 महीने के लिए चाहिए, एंड एक्सपोर्ट। नाउ दिस विल गिव यू अ जिप फाइल दैट विल हैव मास्टर्स, वाउचर्स एंड अ रीडमी। ये रीडमी आपका गाइड है जो टैली के वेबसाइट पे दिया गया है कि कैसे इंपोर्ट करना होता है। तो आपको इजी हो इसके लिए हमने वो हर एक जिप डाउनलोड में हाउ टू डू का एक छोटा सा नोटपैड का सेक्शन दिया है। दिस इज अगेन अ टैली इंपोर्ट, सो वी डोंट हैव मच एक्सेस। हमने आपको डेटा दिया है एक्सएमएल फॉर्मेट में जो टैली का रिकमेंडेड फॉर्मेट है। यू जस्ट डाउनलोड इट दिस एंड एज पर गिवन इंस्ट्रक्शंस यू कैन इंपोर्ट। इसके आगे अगर कुछ टैली के रिलेटेड सेटिंग्स है, मास्टर्स वगैरह या कुछ लेजर्स वगैरह बनाना, दैट यू नीड टू चेक विथ योर टैली वेंडर ओनली। वहां पे हम विल नॉट बी एबल टू हेल्प मच। ओके, सो वी हैव
गिवन मैक्सिमम हेल्प विच वी कैन गिव, जैसे कैसे इंपोर्ट करना है उसके स्टेप्स हर एक एक्सपोर्ट में डाउनलोड में आपके पास आ जाते हैं। ओके सो नाउ हमने देखा कि रिकॉर्ड पेमेंट कैसे करते हैं, टीडीएस डिडक्शन कैसे करते हैं, क्रेडिट नोट कैसे इशू होते हैं, रेफरल फी वगैरह, कमीशन कैसे हम या इंसेंटिव्स कैसे पे आउट करते हैं, आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट्स, इनवॉइस कैसे बनता है और टैली में एक्सपोर्ट कैसे करना है। देन वी सीन दी आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट्स, पेमेंट्स अंडू कैसे करने हैं। इन केस अगर आप इनवॉइसिंग करते हो तो उसका कुछ 24 आवर का विंडो होता है, या कुछ ज्यादा होगा, बट अगर इफ यू आर मिसिंग द विंडो तो वो क्रेडिट नोट इशू करके आप वापस इनवॉइस वगैरह बना सकते हो। Now, to make your life easy and everything automated, these are the 5 things which you need to remember. सबसे पहले इनवॉइस मैन्युअली नहीं बनाना है। आपके पास कॉन्ट्रैक्ट है, उसी में से आप तीनों वेज डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट टू इनवॉइस या बिलिंग शेड्यूल से इनवॉइस या विजिट कंप्लीशन के बेसिस पे इनवॉइस आप बना सकते हो। सो दिस विल मेक योर लाइफ सुपर इजी। रिकॉर्ड पेमेंट्स फ्रॉम इनवॉइस इटसेल्फ, सो टीडीएस गैप्स हो या वाउचर एंट्रीज हो या कार्ड पेमेंट्स हो या इंसेंटिव्स हमने या कमीशंस दिए हो, यू रिकॉर्ड इट फ्रॉम इनवॉइस इटसेल्फ। तो वो बहुत इजी होता है, कुछ मैनुअल मिस्टेक होने की चांसेस नहीं होते क्योंकि सारा डेटा ऑटोमेटिकली सेट होता है इंस्टेड ऑफ यू मेकिंग एवरीथिंग मैनुअल। मेक आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट योर मॉर्निंग रिचुअल, तो आप पेमेंट रिमाइंडर्स वगैरह सेट कर दो, उसके बेसिस पे रिमाइंडर्स चले जाएंगे। यू चेक द आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट, एनी कैंसलेशंस नेवर डिलीट के ऑप्शंस दिए ही नहीं है इंटेंशनली, बट फिर भी don't delete anything manually. There are already options just to create the credit note, reverse the voucher payment, and compliance is a button. जैसे compliance, जैसे इनवॉइस बनाना हो, टैली में डेटा लेना हो या कस्टमर को पीडीएफ शेयर करने हो, वो बटन क्लिक पे है। तो मैन्युअली कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट रिमेंबर दिस 5 things and your life will be super easy. Payment collections will be a breeze for you and you can only focus on your business to scale. And बाकी सारी चीजें जो आपके रिपीटेटिव टास्क है, सिस्टम विल टेक केयर। सो नाउ अप टू यू, मैं माइक से अलाउड करता हूँ। सो इफ यू हैव एनी क्वेरीज, डाउट्स, प्लीज डू आस्क। सो आई हैव अलाउड माइक्स, आप प्लीज अनम्यूट कर दीजिए। अगर कोई ऑलरेडी बोल रहा है प्लीज वेट पेशेंटली, उनका खत्म होने के बाद यू कैन अनम्यूट एंड स्पीक, या आप फिर यू कैन रेज द हैंड and we can enable your or we can discuss. Yeah, please, someone was saying something. Yeah, Akshata ma'am, please unmute, आप unmute कर लो। या अक्षता मैम बोलिए। गुड आफ्टरनून सर। या गुड आफ्टरनून। सर ये जो बिलिंग शेड्यूल रहता है ना, जैसे मंथली इनवाइस रहते हैं, तो हम लोग अभी टर्म्स एंड कंडीशन में जो अपडेट लिखते हैं यानी कि मंथली बिलिंग रहेगा, तो वही जो बिलिंग और को दे रहे हैं, जैसे हर महीने एक बिल रिफ्लेक्ट हो रहा है, 10-10 हजार का हर महीने रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो वही वर्ड जो टर्म्स एंड कंडीशन में हम लोग ने अपडेट किया है ना, तो वो सब आता है। मतलब हमें कैसे दिखना चाहिए, ये फर्स्ट इनवाइस है, सेकंड इनवाइस है, वो बाय डिफॉल्ट आना चाहिए। तो ये पॉसिबल है क्या इनवाइस में? हाँ, वी कैन सी। आप प्लीज इसका एक ईमेल भेज दीजिए फॉर रिक्वायरमेंट। मतलब आई विल जस्ट ब्रीफिंग व्हाट यू सेड, प्लीज टेल मी इफ इट्स करेक्ट। आप बोल रहे हो कि जैसे कॉन्ट्रैक्ट में मल्टीपल बिलिंग शेड्यूल्स बन गए, ये महीने में सपोज उसका 5th बिल है, तो 5th बिल जब मैं बना रहा हूँ तो इनवॉइस की प्रीव्यू में या टर्म्स कंडीशन में कहीं पे तो आना चाहिए कि आपका 5th बिल। आपका आवाज नहीं आया, आपका आवाज नहीं आया। सॉरी सर, आपका बीच में आवाज नहीं आया। ओके सो मैं बता रहा था कि अगर 5वां बिल है, लाइक से कस्टमर का कॉन्ट्रैक्ट समझो जनवरी में बन गया था एंड इट्स नाउ जुलाई, तो उनका 7th बिल बनने वाला है, और मैं अगर बिलिंग शेड्यूल में क्रिएट इनवॉइस कर रहा हूँ तो वो प्रिंट में बिल के कहीं पे तो लिख के आना चाहिए कि आपका 5th बिल है। तो वो टर्म्स एंड कंडीशन में आएगा या कहीं पे आएगा तो वो हाईलाइट हो जाएगा कि ये 5th या 6th बिल है आपका, राइट? राइट, यही है। ये क्या हम लोग टाइप कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट बनाने वाला अलग रहता है और इनवाइस क्रिएट करने वाला अलग रहता है। या अंडरस्टूड। सो वी कैन सी वहाँ पे सिस्टम में दिखाई देगा ना, ये 5th बिल जा रहा है।
या अंडरस्टूड। मुझे अभी लगता है, बट वी नीड टू चेक अगेन विद द बैकएंड टीम। सो आप उसका एक प्लीज एक ईमेल सेंड कर दीजिए। मोस्टली मुझे लगता है कि पॉसिबल है, बट लेट्स इवैल्यूएट। ओके, ठीक है, मतलब अभी तो हम लोग कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे टर्म्स में हाँ हम लोग अपडेट अभी 5th बिल 6th बिल कर रहे हैं, लेकिन वो बाय डिफॉल्ट आ जाएगा ना तो बेटर रहेगा। या वी विल सी व्हाटएवर ऑटोमेशंस वी कैन आर पॉसिबल, वी विल डेफिनेटली डू। यस डेफिनेट। और यस हाँ, और एक सेकेंड पॉइंट है, अभी सपोज हम लोग का हेड ऑफिस में एक बिल बन रहा है और मल्टीपल ब्रांचेस सर्विस कर रहे हैं, मतलब अलग अलग जगहों से काम हो रहा है उनका। तो जो एड्रेस आता है कस्टमर में हम लोग एड्रेस वहां पे डाल रहे हैं, लेकिन वो ब्रांच अलग अलग है तो ब्रांच सिलेक्ट नहीं होती है। हमें फिर से कॉन्ट्रैक्ट में जाकर वो मल्टीपल एड्रेस को ब्रांच सिलेक्ट कर हेड ऑफिस में बन रहा है और मल्टीपल ब्रांचेस काम कर रही है। ओके, सो ब्रांच कहाँ पे आना चाहिए? मतलब इनवॉइस में ब्रांच नहीं आ रहा है बोल रहे? मतलब कस्टमर में ही सपोज ब्रांच आ जाती थी ना तो वो एड्रेस बाय डिफॉल्ट उस ब्रांच को दिख जाता, क्योंकि एक ही सर्विस के कस्टमर एक है और सभी ब्रांचेस मतलब अभी जैसे अंधेरी ब्रांच है, बोरोली है और थाना है, तो तीनों चारों ब्रांच है वो 4-4 लोकेशन में काम कर रही है। या अंडरस्टूड। मैं अभी फिलहाल हम लोग एड्रेस वगैरह सब कस्टमर में टाइप कर रहे हैं, लेकिन ब्रांचेस फिर से हमें सिलेक्ट करना पड़ता है कॉन्ट्रैक्ट में जाके। मतलब कॉन्ट्रैक्ट बनाते वक्त आप बोल रहे हो, इनवॉइस बनाते वक्त बोल रहे हो आप? कॉन्ट्रैक्ट बनाते, क्योंकि वो विजिट प्लानर में जो एड्रेस ब्रांचेस को सभी ब्रांचेस को साइट एड्रेस दिखना पड़ेगा ना। साइट एड्रेस सब हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं, साइट एड्रेस दिख रहे हैं, लेकिन फिर से वो ब्रांचेस सिलेक्ट करना पड़ता है। ओके, सो मे बी व्हाट आई अंडरस्टूड कि जो आप साइट एड्रेसेस डालते हो कस्टमर में कहाँ पे ब्रांचेस, यस हम लोग ने कस्टमर में एड्रेस तो सब टाइप कर लिया प्रॉपरली, लेकिन वो साइट एड्रेस अलग अलग ब्रांचेस में शो होना चाहिए ना, तो वो शो नहीं होता है। व्हाट यू आर सेइंग कि कस्टमर्स मास्टर में जो सब सेक्शन है साइट एड्रेसेस का, वो साइट एड्रेसेस में अगर हम ब्रांच का ऑप्शन दे दे तो वो ज्यादा बेटर होगा, तो ब्रांचेस को पता चलेगा, ऐसा बोल? यस एग्जैक्टली, मतलब वो ब्रांच बाय डिफॉल्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाते वक्त ही वो ब्रांच को दिख जाएगा। ओके, ठीक है। आप इसका भी प्लीज जो रिक्वायरमेंट है ना, अभी आपने जो पहला पॉइंट बोला उसके साथ ये सेकंड पॉइंट भी आप भेज दीजिए। ओके ठीक है, चलिए। और एक अभी जो आपने वाउचर का अभी जस्ट हमें बताया ना, तो जो मल्टीपल पार्शियली पेमेंट रहते हैं, तो मुझे आपसे बात करते करते मैंने चेक किया ना, तो पार्शियली पेमेंट्स के जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट दिखती नहीं है, सिर्फ कंपनी का नाम दिख रहा है और उसके आउटस्टैंडिंग वैल्यू दिख रहे हैं। मल्टीपल जो बिल्स आउटस्टैंडिंग पेमेंट है वो नहीं दिख रहे हैं। मतलब क्या रहता है, कस्टमर बेसिक वाउचर में जाके न्यू क्रिएट वाउचर किया तो ओके, लेट्स चेक इट वंस। वाउचर चश्मा किधर है? ये बोल रहे हैं आप सेक्शन जो नीचे यहाँ पे लिखा है? हाँ एग्जैक्टली, जैसे अभी यहाँ पे ये शो हो रहा है ना, तो मेरे यहाँ पे नहीं शो हो रहा था, मेरे यहाँ पे सिर्फ एक ही इनवॉइस शो हो रहा था। तो वो एक ही इनवॉइस आउटस्टैंडिंग रहेगा मैडम? नहीं एक्चुअली है, क्योंकि एक कंपनी है उसके ना बेसिक ही आए हैं और जीएसटी अमाउंट उन्होंने 4 बिल का जीएसटी आउटस्टैंडिंग में दिख रहा है, मतलब इनवॉइस में मुझे शो हो रहा है। लेकिन यहाँ पे अभी आप जो यहाँ पे मुझे ऐसे मल्टीपल इनवॉइस दिख रहे हैं ना, मेरे पास मल्टीपल इनवॉइस नहीं शो हो रहे हैं। तो आपको क्या करना है? हाँ, ये क्या करना है आपको, यहाँ पे लिस्ट दिख रही है ना वो, और यहाँ पे तो जैसे अभी मैं यहाँ पे फास्ट डिलीवरी का लिखता हूँ, तो यहाँ पे आपको वो क्रॉस चेक करना है। ओके, तो यहाँ पे देखिए 4 दिख रहा है आउटस्टैंडिंग में, और मेरे वाउचर में भी यहाँ पे 4 दिख रहे हैं, 60, 61, 62, 63, 60, 61, 62, 63। तो आप ये जस्ट एक बार क्रॉस चेक कर लो। ठीक है, वो मैं कर लेते हूँ। और एक इसी के रिगार्डिंग क्वेरी है,
जो वाउचर सपोज हम लोग पार्शियली पेमेंट अपडेट करने जाते हैं तो उसकी वैल्यू है ना फुल अमाउंट दिखा, मतलब हम लोग मैं सेकंड समझा टाइम नहीं। अपडेट पेमेंट करने जा रहे हैं। अभी पार्शियली पेमेंट है ना, हाँ हाँ पार्शियली पेमेंट है तो फिर से हम लोग ना अभी फिलहाल तो मैं ही एंट्री करती हूँ, जो मुझे कोई पार्शियली पेमेंट का रहेगा ना मैं फिलहाल कर रही हूँ, टीम को नहीं दे रही हूँ पार्शियली, हाँ सिर्फ बाकी सब लोग वो लोग ओके करते हैं। लेकिन वो पार्शियली पेमेंट में यहाँ पे जो है ना अमाउंट में फुल वैल्यू दिखती है, आउटस्टैंडिंग जितना है ना वो वैल्यू नहीं दिखती है। तो ये देखिए ना, यहाँ पे ये पेंडिंग अमाउंट ही दिखेगा आपको। नहीं नहीं यहाँ पर नहीं, इधर इधर ऊपर टॉप में यहाँ पे अमाउंट लिखा है ना, यहाँ पे जब हम लोग अपडेट वो करने जाते आपको हैं ना। हाँ, वो आपको एंट्री करनी है। मतलब जैसे अभी समझो 163 इनवॉइस नंबर है, उसके हम्म, अगेंस्ट 4451 की जगह पे आपको सिर्फ 2500 का पेमेंट आ गया है। तो ये आपको ऐसे अपडेट करना है। ओके ओके, क्योंकि वहाँ पे पहले अभी वाउचर हम लोग कैसे अभी जो एडमिन से मैं वाउचर एंट्री करती थी जिसके पार्शियली पेमेंट आता था, तो वहाँ पे एंट्री करने जाती थी ना तो वहाँ पे फुल ओके वैल्यू दिखती थी, ना कि वो आउटस्टैंडिंग वैल्यू दिखती थी। ओके, तो अभी ये ऑप्शन है, तो आप चेक कर सकते हो इसको। हाँ हाँ ये मैं देखती हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरे यहाँ पे तो नहीं दिख रहा था। ओके ठीक है ओके। चलो, ये तीन ही दो ही या पॉइंट थे मेरे, बिलिंग शेड्यूल का और वाउचर का, वो आपने मेल करने के लिए कहा है ना। जी जी या इसमें सिर्फ लिखना है या कुछ फोटो वगैरह कुछ आपको शेयर हाँ, करना जितना डिटेल दे सकते हो आप दे दो, तो फिर बैकएंड टीम के लिए वो इजी हो जाता है अंडरस्टैंड करने के लिए। है? ओके मेल ही करना है ना इसका। या न्यू रिक्वायरमेंट जो भी है उसका मेल ही करना है आपको। ओके ठीक है चलो, थैंक थैंक यू। या वेलकम। या देखिए सर, आप अनम्यूट कर सकते हो। हॅलो, हाँ या मैम। गुड आफ्टरनून सर. या गुड आफ्टरनून। हां, सर ॲक्चुअली मला विचारायचं होतं, कॉन्ट्रॅक्ट रिन्युअल लेटर आहे ना? हाँ हाँ। हां, त्याच्यातून जेव्हा मी रिन्युअल लेटर ते 5 सेंड करतो, मग त्याचा फॉलोअप कुठे दिसणार आम्हाला? मॅडम हा थोडासा आजच्या कॉन्टेक्स्ट मधला पॉइंटर नाही आहे. कारण आज आपण फक्त हं, इन्व्हॉइस आणि रिलेटेड पेमेंट्स बघतो. याच्यासाठी ओके. तुम्ही सपोर्टला कनेक्ट करू शकता. ओके. आणि जे पेमेंट रिमाइंडरचं तुम्ही बोललात, की फर्स्ट पेमेंट रिमाइंडर आपण टाकणार, नंतर 2 दिवसांनी सेकंड रिमाइंडर टाकतो आपण. जर हां. फर्स्ट रिमाइंडर आपण टाकला आणि त्याच रिमाइंडरमध्ये जर पेमेंट आलं त्यांचं, तर सेकंड रिमाइंडर निघून जाणार की आपल्याला काढायचं स्वतःहून? नाही, नाही. तुम्हाला मॅन्युअली काही नाही करायचंय. तुम्ही जसं हं, पेमेंट एंट्री कराल, तसं हं. तो ऑटोमॅटिकली रिमाइंडर लिस्टमधून निघून जाईल. ओके, ओके. ठीक आहे. चालेल, चालेल सर. ओके. थँक यू. या वेलकम. या एनीवन हॅव्हिंग एनी अदर क्वेरी? या प्रियाजी, यू कैन अनम्यूट. हेलो या जी। मुझे इसमें 2 से 3 चीज़ें पूछनी थी। एक तो हाँ, ये हाँ. था कि जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट लेवल पे पेमेंट टर्म्स का ऑप्शन आता है, तो वहाँ पे हाँ, हम हाँ. मैंडेटरी का ऑप्शन दे सकते हैं क्या? बिकॉज़ कई बार क्या होता है कि कई सीआरई जो न्यू आ रही है, जिनको हमने ट्रेनिंग भी दिया है, बट वो हाँ, हाँ. याद नहीं रखते, तो उसकी वजह से वो स्किप हो जाता है। तो एक बार क्या मैंडेटरी ऑप्शन रहेगा तो वो 100% कॉन्ट्रैक्ट में पेमेंट टर्म्स अपना एंट्री हो जाएगा, आप कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बोल रहे हो, इनवॉइस के बारे में बोल रहे हो? कॉन्ट्रैक्ट में। सो अगेन वो थोड़ा-सा आउट ऑफ स्कोप है आज के वेबिनार के लिए, बट जो भी टर्म्स हैं वो आप एक बार सेटिंग्स में डालोगे तो नया कॉन्ट्रैक्ट जब भी बनता है वो टर्म्स कंडीशन आ जाते हैं ऑटोमेटिकली। पेमेंट टर्म्स जो हम लिखते हैं मंथली बिलिंग है या फिर क्वार्टरली बिलिंग है। हाँ, जो अभी अक्षता मैम ने बताया वही बोल रहे हो ना? मतलब नहीं, जैसे अभी कॉन्ट्रैक्ट में हाँ, जहाँ पे हम कॉन्ट्रैक्ट में जाके पेमेंट टर्म्स लिखते हैं ना नीचे रिमार्क के पहले वाले स्लॉट में, ओके, वो बस मुझे मैंडेटरी का ऑप्शन वहाँ पे रहेगा तो बेटर है। ओके। आप प्लीज़ उसका सी अगेन वो थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट का डिस्कशन है, आज का टॉपिक से थोड़ा रिलेवेंट नहीं है। सो इफ इट्स अ ऑटोमेशन प्लीज़ सेंड एन ईमेल। तो थोड़ा डिस्क्रिप्शन बराबर देके ना उसमें वो स्क्रीनशॉट या कुछ इमेज जैसा आप दे पाओ कि कहाँ पे आपको क्या ऑटोमेशन चाहिए। हो ओके सकता है, इट्स पॉसिबल ऑटोमेशन। ओके, और एक सेकंड था कि हम जो भी बिलिंग शेड्यूल बनाते हैं पार्ट पेमेंट का या फिर जो मंथली बिलिंग है या फिर जो फुल अमाउंट भी है, तो उसमें जो हाँ, हमारे हाँ। डेट्स जो है बिलिंग पीरियड के वो ऑटो आने चाहिए, जो कि अभी ऑटो नहीं आ रहा है तो हमें मैनुअली डालना पड़ता है। तो हाँ, इसमें हम क्योंकि कुछ वो ऐसा कर सकते हैं। सी अभी आपका इनवॉइस पूरा ऑटोमेटिकली बन रहा है।
इनवॉइस को ये पता चलना चाहिए कि कौन से पीरियड के लिए बना है। इट्स नॉट ऑलवेज कि 1 से लेके 30 तक का ही होगा, कई बार वो फोर्टनाइटली भी होता है। सो सिस्टम कांट प्रेडिक्ट इट कि वो कौन से पीरियड के लिए बिल बना है। कभी कभी फोर्टनाइटली भी होता है बिल, कभी कभी मंथ के लिए होता है, कभी कभी और ऐसा भी होता है कि 1 हफ्ते का काम किया और उसके लिए हमने बिल बनाया। सो आपके पास ऐसा कुछ थोड़ा थॉट प्रोसेस है कि ऑटोमेशन के लिए सेट ऑफ रूल्स हो सकते हैं दैट यू कैन शेयर। अगर फिजिबिलिटी है और वो प्रोसेस में सही बैठता है देन वी कैन डेफिनेटली हेल्प ऑन दैट एज वेल। ओके, ठीक है, उसका मैं चेक करती हूँ, अगर है तो मेल कर देती हूँ। और या सेकेंडली श्योर। एक था ये डेसिमल पॉइंट का था कि हमें जो है हाँ हर लेवल पे वो मैनुअली राउंड ऑफ करना पड़ता है, जिसकी वजह हाँ से क्या हाँ होता है ना, कहीं अगर एक स्टेप में भी हमारा मिस हो जाता है, तो कस्टमर को हाँ जो स्कैनर भी है वो भी डेसिमल पॉइंट के साथ जाता है, प्लस जो हमारा या पेमेंट अपडेशन है वो भी डेसिमल में होता है, तो प्रॉपर वो राउंड अप नहीं हो रहा है हर जगह पे। ओके। सो सी मैं इनवॉइस ओपन करता हूँ। जैसे अभी ये पॉइंट में है, 0.42 है, यहाँ पे दिख रहा है, सॉरी 3995.87 है। सो आप बोल रहे हो कि ये राउंड अप, मतलब ऐसा क्लिक करना आपकी टीम से हो नहीं पा रहा है, वो मिस हो रहा है। नहीं, मीन्स कैसा है ये कि अभी सपोज कॉन्ट्रैक्ट लेवल पे हमने कर दिया, तो बाय डिफॉल्ट वो इनवॉइस में होना चाहिए, वाउचर में होना चाहिए। इसमें क्या हो रहा है ना कि हर स्टेप में हमें मैनुअली करना पड़ रहा है। नहीं, सी आपका इनवॉइस जो है ना, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अलग वैल्यू का हो सकता है, राइट? और अगर बिलिंग फ्रीक्वेंसी अलग है तो इनवॉइस का भी अलग अलग होगा। सो बेसिकली आपका चैलेंज यही है कि यहाँ पे जो राउंड अप दिया है वो अगर राउंड अप नहीं कर रहा है तो आपका वैल्यू मिस हो रहा है, राइट? यस। ओके, वी विल सी। आप एक प्लीज ये आप जो आपका रिक्वायरमेंट मेल भेज रहे हैं ना, वहाँ पे आप प्लीज मेंशन करो कि राउंड अप का ऑटोमेशन भी कर दो। अभी आप वहाँ पे ऑप्शन दिया है टू क्लिक, वहाँ पे क्लिक करने के बाद वो राउंड अप हो जाता है। ये ऑप्शन इसलिए दिया है कि जैसे देखो अगर मैं यहाँ पे 0 कर रहा हूँ तो कई बार क्या होता है ना, इट्स अप टू यू। अभी जब हम ऑटो करते हैं तो वो क्या करता है, अगर 50 पैसे के नीचे है तो उसको वो डाउन करता है, ओके, सील करता है एक्चुअली। एंड अगर वो 50 पैसे के ऊपर है तो उसको वो अपसाइड राउंड करता है। मतलब जैसे 3995 है, 0.87 है, तो वो क्या करेगा, 0.13 पैसे ऐड करके इसको 996 बनाएगा। ओके, तो इसके लिए वो ओपन ऑप्शन दिया है कि अगर आपको वो मैन्युअली करना है, नहीं आपको वो 0.87 पैसे निकालना है, तो यू कैन डू दैट राउंड अप। तो इसके लिए वो एक्चुअली मैन्युअल एंड विथ क्लिक ऑफ बटन दिया है। बट फिर भी अगर वो मिस हो रहा है, यू प्लीज सेंड, हम देखते हैं कि उसमें और क्या ऑटोमेशन दे सकते हैं आपको। ओके, यस, अभी करंटली हम यही यूज कर रहे हैं, बट ये है कि हमें 3 बार करना पड़ रहा है, मीन्स कॉन्ट्रैक्ट, इनवॉइस, वाउचर। तो अगर हमने सपोज कॉन्ट्रैक्ट में कर दिया तो हमें वो एक बार में वो नहीं, सेट अगर हो जाना चाहिए। सी अगर ये आपका इनवॉइस 3996 का है, तो अगर आप उसका वाउचर एंट्री कर रहे हो, लेट मी सी इट। ठीक है, यहाँ पे राउंड अप करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका इनवॉइस ऑलरेडी राउंड अप किया है तो वाउचर में अगेन वो करने की जरूरत नहीं है आपको। ओके, मैं चेक करती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा एरर आ रहा था। मैं एक बार चेक करती हूँ, अगर कुछ होगा तो मेल करती हूँ आपको। शायद वो ऐसा हुआ कि पहले वाउचर बन गया था एंड बाद में फिर वो राउंड अप किया गया होगा इनवॉइस में। बट ओके। स्टिल आप उसका डिटेल्स भेज दो कि कॉन्ट्रैक्ट में, इनवॉइस में राउंड अप ऑटो का भी एक सजेशन ऑटोमेटिकली आ जाए। ओके, ठीक। या थैंक यू, इतना ही था मेरा या पॉइंट। या वेलकम। या एनीवन एल्स हैविंग एनी क्वेरीज, डाउट्स? या अक्षता मैम, या आप अनम्यूट कर सकते हो। सो व्हिडिओ रेकॉर्डिंग ही जी केलेली आहे ती पाठवून द्या ना, लास्ट टाइमचा आणि ह्या टाइमचा. लास्ट टाइमची पाठवलेली आहे मॅडम, वो आपके ग्रुप पाठवली, में शेयर कुठे किया है। पाठवली आहे ती? या ग्रुप में है, ग्रुप में लिंक शेयर अच्छा, ये किया है। ग्रुप में ही शेयर किया आपने? ओके या ओके, ये भी भेज। सर और एक क्वेरी थी, एक्चुअली वो रह गई थी, और मेरा जो क्वेरी नहीं थी, ये जो वाउचर में हम लोग पेमेंट अपडेट करते हैं ना, वो लॉक हो सकते हैं क्या? मतलब फिर से उसमें कोई चेंजेस कोई कर नहीं सकते हैं? जैसे अभी इनवॉइस का आप लोग ने करके दिया, जैसे बताया था मैंने उसे। हाँ, उसमें आप एडिट परमिशन निकाल सकते हो। नहीं, एडिट परमिशन निकाल तो उनको यही नहीं मिलता है, अलाउ ही नहीं होता है पेमेंट अपडेट करने के लिए। वो लास्ट टाइम बताया था इसके बारे में। ओके, उसके लिए जैसे भी अभी आप जब आपने इनवॉइस को किया है ना, इनवॉइस एक बार फाइनलाइज करने के बाद एडिट कर
कर नहीं सकते, वैसे वाउचर को भी करना था। वैसे सेम तो नहीं हो पाएगा क्योंकि हर एक मॉड्यूल और उसका बिजनेस फंक्शनैलिटी अलग होता है। बट आप जब आपका रिक्वायरमेंट भेज रहे हो तो उसमें भेज दीजिए, सो वी विल सी कि उसमें क्या ऑटोमेशन कर सकते हैं, तो वो ईज़ी हो जाएगा। क्योंकि क्या है बाद में ना सेल्स पर्सन वगैरह चेंज हो जाते हैं ना, इसके ऐसे होता नहीं, रेयर कोई तो कर लेगा ना, तो एक बार पेमेंट अपडेशन होने के बाद फिर वो चेंजेस नहीं होना चाहिए, उन्हें परमिशन नहीं मिलना चाहिए। लेट्स सी उसमें क्या कर सकते हैं, मतलब एडिट परमिशन निकालने के बाद तो वाउचर क्रिएशन के टाइम पे ही कुछ इनपुट्स ले लेते हैं, और वो इनपुट्स फाइनलाइज करने के बाद फिर लॉक करने का ऑप्शन देखते हैं। बट आप भेज दीजिए ईमेल पे, जब आप आपका न्यू रिक्वायरमेंट भेज रहे हो ना, तो उसमें प्लीज पॉइंटर मेंशन कर दीजिए, विल सी कि क्या कर सकते हैं उसके लिए। यस, ओके, थैंक यू। या वेलकम। सो आर वी गुड टू एंड दिस वेबिनार देन, अगर किसी के पास कुछ क्वेरीज नहीं है तो? ओके, thank you, then we are closing this call. Thank you everyone for joining. Thank you. Thank you, Vinay. Thank you, everyone.